श्री राधे। हरिः ओं ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। हरिः ओं चन्द्रमा मनुषोजाश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी लोग आरती करेंगे। श्री राधे श्री राधे। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, एक जबी हारी में जाओ। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हीं चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि में तो मन में बसाओ, प्यारी छवि में तो मन में बसाओ। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ,
आरती गाओ प्यारे आपको हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ दीवाने बिहारी आरती गाऊं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो दंतेश्वरी मैया की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि ओम जदनेन जदमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नादेहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुन्नः गजादिकरवेललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदे स्वर्वे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आप सब लोग अपने यथास्थान पर खड़े होकर के छत्तीसगढ़ गीत सभी लोग गाएंगे साथ में। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आप लोग आराम से नीचे उतर जाइए, नीचे से। सभी माताओं बहनें अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। खड़े होकर के छत्तीसगढ़ के गीत को आप सब लोग साथ में गाएंगे।
घाटे तो मेरी पहाड़ तो है बिंदिया सही घाटे तो मेरी पहाड़ चंदा सूरज बने तोर नैना सोनहा धाने के लुगरा हरियर राधाने के तोरे बोली अवर सुकर नैना तोरे उगर अवर बोले मछरा तोरे डोलावर पूरे भैया हो पावे कराओ तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया रायगढ़ हावे सुघर तोरे मोरे मुकुट रायगढ़ हावे सुघर तोरे मोरे मकुट रायगढ़ हावे सुघर तोरे मोरे मुकुट घर पूजाया पुर है मैया घर पूजा और बिलासपुर है मैया रात है मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया अल्पा पैरी के धार नदी है अपार इंदिरा बजिया पोखरे तोर पैया पावे कराओ तोर भैया जय हो छत्तीसगढ़ भैया जय हो छत्तीसगढ़ भैया जय हो छत्तीसगढ़ भैया बोल छत्तीसगढ़ महातारी की बोल श्याम प्यारे की जय हो बोल व्यास जी महाराज की जय हो श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ करके परम पूज्य आदरणीय श्री व्यास जी के मुखारविंद से हम सभी लोग आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज जी के मुखारविंद से आज हम सब लोग चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। जो भी भक्तगण इस पंडाल में आए उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, भक्ति रस सिंधु चैनल के माध्यम से जो लाइव देख रहे हैं उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। जो भी भक्तगण अभी अपने घरों में बैठे हुए हैं वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के इस कथा पंडाल में आएं
और हमारे महाराज जी के मुखारविंद से इस दिव्यमयी कथा को श्रवण करें, क्योंकि बहुत ही शुभ कथा, बहुत ही दिव्यमयी कथा है। इस कथा को हम सब लोग जो श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही हमारे 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात जब कुछ पुण्य एकत्रित होते हैं, तब इस शुभ अवसर हम सब लोग को प्राप्त हुआ है। तो आप सब लोग इस दिव्य कथा को व्यर्थ में ना जाने दें। आप सब लोग अपने अपने गृह कार्य से जल्द निवृत्त होकर के आइए और दिव्यमय कथा को श्रवण करें। और मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यही कह रहा हूँ, प्रभु आप मुझे इस रसमयी कथा को श्रवण कराएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कल्गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निमे आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु के लाडली निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दंतेश्वरी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए चतुर्थ दिवसीय कथा में हम सब प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम सब ठाकुर जी का आवाहन करेंगे, क्योंकि आज हम सबके मध्य में कौन आने वाले हैं? कौन आने वाले? हाँ हाँ बाल कृष्ण प्रभु आज हम सबके मध्य में आने वाले हैं। तो उनको ही हम अभी से पुकारेंगे तो 7-8 बजे तक ठाकुर जी का प्राकट यहाँ होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आइए मेरे साथ मिलकर के गाइए। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ,
इशारा करके बुलाओगे ना तब आएंगे। दोनों हाथ लगा कहो आओ आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल आओ नंदलाल आओ आओ नंदलाल आओ आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल आओ 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 आओ नंदलाल मेरे नंदलाल आ जाओ आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, अम्बे मैया की जय हो, दंतेश्वरी मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम हंस संहिता वैष्णव संतों का परम धर्म उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरा चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना वाला भक्त वांछा कल्प करो श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्त वृंद स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी आने वाले हैं आज तो अति उत्साह में हम सबको होना चाहिए ना। जय श्री कृष्णा जय सिया राम श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। कथा का आयोजन श्री राधा रमण भागवत समिति के तत्वावधान में जिनकी अध्यक्ष श्रीमती सरिता यादव जी और आप सब जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं सदस्य हैं आप सबको विशेष साधुवाद है क्योंकि आप सबके अथक प्रयास से पुरुषार्थ से परिश्रम से यह सुअवसर मिलता है। आपके माध्यम से
जन जन का कल्याण होता है, संस्कृति की एक चेतना का विस्तार होता है। क्योंकि कथा में ही तो हमको जानने को मिलता है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो कैसी है, क्या है, हमारी परंपरा क्या है। तो कथा के माध्यम से संस्कृति और संस्कार का घर घर तक प्रवेश होता है। तो मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम अपनी संस्कृति को जाने, संस्कृति को पहचाने, और केवल जाने पहचाने नहीं, अपनी संस्कृति को माने भी। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे अपनी संस्कृति को हम जानते तो हैं, लेकिन मानते नहीं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की जो हवा चलती है ना, बस उसी हवा में हम भी उड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो महान संस्कृति, हमारी जो महान परंपरा है, भारतवर्ष की जो परंपरा है, सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, ये परंपरा कहीं और नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। आप पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति वाले सनातन संस्कृति की ओर आ रहे हैं। कभी चिंतन किया, विचार किया, सोचा? आज हम साड़ी पहनना, माताएं जो हैं, प्रेम से कहो श्री राधे, बुरा मत मानना, मान भी जाओ तो कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा लेना मेरी ओर से। आज हमारी माताएं जो हैं, जो अपना परिधान है, परिवेश है, सनातन संस्कृति के अनुरूप जैसा होना चाहिए, तो उस प्रकार का नहीं रह गया। धीरे धीरे मॉडर्नता के चक्कर में, मॉडर्न दिखने के चलते हम अपनी सनातन संस्कृति और अपनी सभ्यता, जो हमारी परंपरा है, उसको हम किनारे करते जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, अब तो जगदलपुर भी ऐसा लगता है जैसे दिल्ली मुंबई हो गया है। प्रेम से कहो श्री राधे। पहनावा जो दिल्ली मुंबई में जो पहनते थे पहनावा, आजकल हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, तो थोड़ा सा अपने आप में भी हमको चिंतन करना चाहिए ना। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को, हम अपने संस्कार को भूल जाएं, अपनी सभ्यता को भूल जाएं। आज हम पश्चात संस्कृति की ओर, पहनावा की ओर भाग रहे हैं, और वो विदेशी जब आते हैं भारत में, तो वो सनातन संस्कृति का जो परिवेश है, हमारे यहाँ तो विशेष रूप से माताएं साड़ी ही पहनती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। आपने देखा होगा, जो विदेश से आकर के यहाँ दर्शन करने आए, चाहे यहाँ बसने आए, अब जाइए वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, बनारस जाइए, खूब आप देखेंगे सुंदर परिधान पहने हुए, कितना अच्छा लगता है। और हम अपना जो संस्कृति है उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो कभी विचार किया, केवल माताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, भाइयों के लिए भी कह रहा हूँ, हमको धोती कुर्ता पहनने में संकोच होता है, शर्म आता है, तिलक लगाने में शर्म आता है, चोटी रखने में लज्जा आती है कि कोई क्या कहेगा। और उनको देखो, मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा में मत लेना आप ये मत समझना कि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ आ गए और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल धोती कुर्ता पहन करके, तिलक लगा करके, हाथ में माला झोली लेकर के, आपने देखा होगा ना। और हमको देखिए, हम कथा में भी आते हैं, सत्संग में भी आते हैं, तो हमारा पहनावा कैसा होता है, समाज के अनुरूप नहीं होता है। कहाँ क्या पहन के जाना चाहिए, इसका भी हमको आज ज्ञान नहीं है। मंदिरों में लोग ऐसे वस्त्र पहन करके जाते हैं कि देख करके नेत्र नीचा हो जाता है। कम से कम आप ये तो देखिए, घर परिवार में आप ठीक है जैसा है भाई, स्वतंत्रता है, सबको अधिकार है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामाजिक स्थल में, मंदिरों में, सत्संग में कुछ भी पहन कर आ जाए। कम से कम सामाजिक स्तर पर अब जा रहे हैं
मंदिरों में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो कम से कम उस अनुरूप वस्त्र भी होना चाहिए। गलत कह रहा हूं? आप देखिए ना जाकर के, तीर्थों में देखिए, धामों में देखिए जाकर के, तो थोड़ा विचार तो करना चाहिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, तो उस अनुरूप वस्त्र भी तो होना चाहिए ना। जैसे हमारी बहन सरिता दीदी कहती है ना, कल भी आपने कहा ना, क्या कहा था, भारतीय संस्कृति अपने अनुरूप पोशाक धारण करके, हाँ, तो हम सब पश्चात संस्कृति की ओर भाग रहे हैं और पश्चात संस्कृति वाले हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा चिंतन करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। तो मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को किनारे लगा दें, छोड़ दें, अपनी परंपराओं का त्याग कर दें। अपनी सनातन संस्कृति को मानते हुए, अपनी परंपरा का ध्यान रखते हुए, जो भी परंपरा है तद अनुसार हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखो, मर्यादा का उल्लंघन यदि भगवान से भी हो जाता है तो उनको भी पत्थर बनना पड़ता है। भगवान ने मर्यादा का उल्लंघन किया, कब किया? वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया, मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। किसी के पाति व्रत को खंडित करना ये तो किसी अनुरूप में मर्यादित नहीं है। तो यदि मर्यादा का उल्लंघन भगवान भी करते हैं तो उनको भी पाषाण बनना पड़ता है। तो हम आप क्या हैं? यदि मर्यादा का उल्लंघन, जानकी जी जब पंचवटी में जानकी जी, लक्ष्मण जी, राम जी रहे, तो राम जी तो मृग के पीछे गए, इधर लक्ष्मण जी को बता दिया कि जानकी जी की सेवा में रहना, सुरक्षा में रहना। तो जानकी जी ने जब राम जी के चीखने की आवाज को सुना तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया पर कोई खतरा नहीं आ सकता। तो लक्ष्मण जी ने समझाया, लेकिन जानकी जी नहीं मानी। तो कहा जाओ जाकर के देखो। अब जानकी जी की आज्ञा, लक्ष्मण जी कैसे उसका अनादर कर सकते हैं? तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा को खींच दिया और कहा किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप इस रेखा से बाहर मत आना। लेकिन वही साधु का वेश बना करके रावण आया। और एक बात, ये जो दुष्ट होते हैं ना, राक्षस होते हैं ना, ये भी साधु के वेश में ही आते हैं, ध्यान रखना। हम लोग चकाचक चेहरा देख करके जो है दुष्ट को भी साधु समझ जाते हैं, लेकिन ना जाने, इसलिए थोड़ी सावधानी जरूरी होती है। तो आज रावण साधु के भेष में आया, भिक्षा मांगने लगा। जानकी जी ने भिक्षा दिया, लेकिन कहता है मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा। यदि आपको भिक्षा देना है तो आप इस रेखा से बाहर आकर के दें। अब जानकी जी ने विचार किया, किसी गृहस्थ के यहाँ से कोई साधु संत कुछ बिना लिए चले जाए तो उसका धर्म नष्ट होता है। यदि आपके घर में कोई साधु संत आते हैं, यदि कोई भिखारी भी आता है तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए, जो भी आपके पास है। यदि आपके द्वार से वो खाली हाथ लौट जाता है तो आपका पुण्य लेकर जाता है, इसीलिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो यदि मैंने इसे नहीं दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। जानकी जी राम जी की अर्धांगिनी, तो आज जानकी जी लक्ष्मण रेखा से बाहर आई और जैसे ही बाहर आई रावण ने हाथ पकड़ा और लेकर के चला गया, हरण कर लिया। तो जानकी जी ने भी मर्यादा रूपी वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा। रावण ने ले जाकर के अशोक वाटिका में, लंका में बैठा दिया। तो मर्यादा का उल्लंघन यदि भगवान भी करते हैं तो उनको भी पाषाण बनना पड़ता है, उनको भी दुख उठाना पड़ता है। यदि मर्यादा का उल्लंघन हम करेंगे तो हमको भी तो दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। तो हम सब भी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, अब किसकी क्या मर्यादा है इसका ज्ञान तो सबको है, इतना विवेक तो है ही। भले हम उसको स्वीकार करना चाहे या ना चाहे, लेकिन हमको ये पता है कि हाँ ये अनुरूप
ये वस्त्र अनुरूप है कि नहीं मंदिर जाने के लिए? भले हम उसको माने नहीं, लेकिन जानते तो है ना। तो मर्यादा के अनुरूप जीवन होना चाहिए। राम जी की सेवा पूजा इसलिए तो हम करते हैं क्योंकि राम जी का जीवन कैसा था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम जी ने जैसा मर्यादा का पालन किया ऐसा किसी ने नहीं किया। पिता के एक वचन के चलते अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया। अयोध्या का राजपाट, अयोध्या का सिंहासन, वैभव, जिसको देख करके इंद्र को भी ईर्ष्या होती थी, लेकिन पिता के वचन के चलते छोड़ दिया। तो हम सबका भी जीवन मर्यादित होना चाहिए, मर्यादा में हम सबको भी रहना चाहिए। तो कथा के माध्यम से हम सबको मर्यादित बनना है। बाकी सबको पता है कि किसमें हमारा भला है, किसमें हमारा बुरा है। हित अनहित पशु पक्षी ही जाना। पशु पक्षी भी अपना हित जानते हैं, अनहित जानते हैं, किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा अनहित है। तो समाज में यदि हम हैं तो समाज के अनुरूप ही हमको व्यवहार करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। जब ऐसा कहो ना तो लोग कहते हैं भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारा मन, हम जो चाहे पहने। अब जब तुम्हारा मन है तो तुमको जो पहनना है पहनो। भाई किसी को आप बाध्य तो नहीं कर सकते ना किसी भी चीज के लिए। लेकिन फिर यदि आपने मर्यादा के अनुरूप अपना जीवन नहीं जिया, मर्यादा का आपने उल्लंघन किया, तो फिर आगे चलकर जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जो इतने क्राइम हो रहे हैं आप देख ही रहे हैं। आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं क्या क्या घटित होता रहता है। आज कोई सुरक्षित नहीं है। तो मर्यादा के अनुरूप हम सबका जीवन हो। तो कथा, संस्कृति, संस्कार का घर घर तक पहुंच हो, यही उद्देश्य को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन विगत 17 वर्षों से चल रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब इसका कितना लाभ आप उठा पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। प्रेम से कहो श्री राधे। सरिता तो बह रही है, हाँ। अब सरिता में यदि आपने अवगाहन कर लिया, चाहे उसका आचमन कर लिया, तो आपका कल्याण हो जाएगा। गंगा जी तो बह रही हैं, अब गंगा जी में आपने गोता लगा लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। गंगा जी का आपने दर्शन कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। गंगा जी का आपने केवल आचमन भी कर लिया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो भागवत रूपी गंगा जो है ये प्रवाहित हो रही है, और प्रवाहित होते होते ये गंगा कथा रूपी हमारे शहर तक आ गई। प्रेम से कहो श्री राधे। भागवत कथा को सरिता की संज्ञा दी गई है। भागवत कथा ज्ञान गंगा कहते हैं ना। तो भागवत कथा रूपी ये जो ज्ञान गंगा है, देखो यदि उस गंगा जी में आपको स्नान करना है तो उसके लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा, और जहां जहां से गुजरती हैं गंगा मैया वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको। अभी हम ऋषिकेश में भी थे पिछले सप्ताह, हरिद्वार में भी। तो यदि आपको गंगा जी में स्नान करना है तो आपको गंगा जी तक जाना होगा, उसके बाद पैकिंग करना पड़ेगा, फिर आप गंगा जी तक पहुंचेंगे। लेकिन कथा रूपी ज्ञान गंगा तो बहती 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 हमारे नगर, गांव और घर तक पहुंच जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो दोनों गंगा भगवान से ही दोनों का संबंध है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं,
के मैं दर्शन पाऊं। तो भगवान के चरणों से ही गंगा जी निकली हैं और कथा रूपी गंगा का प्राकट्य कहाँ से हुआ है? भगवान के मुखार बिंद से। तो कौन सी गंगा श्रेष्ठ है बताओ? कथा रूपी ज्ञान गंगा। अब हम जब गंगा जी में नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं तो वहां सावधानी रखना पड़ता है। क्यों? यदि ज्यादा अंदर गहराई में चले गए तो जय सिया राम। हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा की धार आप देखे होंगे बहुत प्रवाहित, बहुत वेग तेज होता है। तो हम भी स्नान करते हैं तो जंजीर पकड़ करके डुबकी लगाना पड़ता है। यदि डुबकी जंजीर पकड़ करके नहीं लगाए, डुबकी तो लगा ऐसी और थोड़ी देर में उधर मिले। प्रेम से कहो श्री राधे। अब कई लोग तो फोटो खिंचाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में जंजीर पकड़ना नहीं चाहते हैं और बह भी जाते हैं। पंजाब में मैं कथा कह रहा था, अप्रैल में कथा थी। तो उसी समय हरिद्वार की या ऋषिकेश की ही घटना है। एक माँ अपनी बेटी को मोबाइल दे करके कहा, बेटी वीडियो बनाना। और माता जी गंगा जी में गई और बेटी वीडियो बना रही है और माता जी जाते जाते इतनी अंदर चली गई कि अंदर ही चली गई। प्रेम से कहो श्री राधे। सत्य घटना है ये, केवल आपको मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हकीकत है। आपने भी सोशल मीडिया में या समाचार पत्र में पढ़ा होगा। तो दिखावा के चलते, वीडियो बनाने, रील बनाने के चलते प्राणों से भी बेचारी छोटी सी बेटी रोते रह गई, चीखते रह गए, पुकारते रह गए। तो यदि हम उस गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो हमको सावधानी रखनी होती है, क्योंकि जरा सी भी सावधानी घटी तो दुर्घटना घट गई। लेकिन इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में चाहे जितना गोता लगाओ, चाहे जितने अंदर तक चले जाओ, जितनी डुबकी लगाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो उस गंगा जी से भी श्रेष्ठ भागवत कथा रूपी गंगा है। और कृपा करके देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अब गंगा मैया तो हमारे घर तक नहीं आ सकती, हमारे शहर तक नहीं आ सकती, हमारे नगर तक नहीं आ सकती, हमारे गांव तक नहीं आ सकती, लेकिन कथा रूपी गंगा जो है वो बहते 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 हमारे शहर, नगर, गांव और कहां तक कहें हमारे घर तक आ जाती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अब भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा बहती बहती हमारे नगर, ग्राम तक आ गई, शहर तक आ गई। उसके बाद भी यदि हमने जाकर उसमें डुबकी नहीं लगाया, गोता नहीं लगाया, या दर्शन नहीं किया, या आचमन नहीं किया, देखो गंगा जी का यदि आपने दर्शन भी कर लिया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। यदि चरना में पान कर लिया तो भी कल्याण हो जाएगा। और यदि आपने गंगा जी में गोता लगा लिया तो कह नहीं क्या। अब भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा बहती 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 हमारे शहर तक आ गई, और उसके बाद भी यदि हमने उसमें अवगाहन नहीं किया, दर्शन नहीं किया, आचमन नहीं किया, तो हमसे बड़ा अभाग्यशाली जीव दूसरा कोई नहीं हो सकता। घर बैठे भगवान दर्शन देने के लिए आ जाए, उसके बाद भी यदि हम दर्शन नहीं कर रहे हैं तो ये तो हमारा कम भागी है ना, क्योंकि साक्षात ये जो भागवत है तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, और भगवान हमारे घर तक आ जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो आइए कथा प्रसंग में चलते हैं। आज कथा भी लंबी है, हम सब तृतीय स्कंद में हैं और हमको पहुंचना है 10वें स्कंद। कोई बात नहीं, आप निश्चित रहें, समय से आपको पहुंचा देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण विदुर जी महाराज के यहाँ केले के छिलके का भोग लगाया, और उसके बाद हमने प्रसंग में श्रवण किया था कि सबरी के यहाँ भगवान श्री राम आए थे, और राम जी को सबरी जी ने बैर खिलाया था। तो भगवान कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में
सदा होत जीवनार एक सबरी एक विदुर घर तृप्त भयो दो बार। 7 द्वीप और 9 खंड रोज भगवान को भोग लगाया जाता है। हम भी लगाते हैं प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में 56 भोग लगाया जाता है। और 56 क्या कहे आजकल तो मतलब जितना हो सके गिनती ही नहीं रहती है। भाव है भक्तों का, हम भी कल लगाएंगे। हम सब भक्त मिल करके कल गिरिराज जी का पूजन करेंगे और गिरिराज महाराज को भोग लगाएंगे। तो 56 भोग थोड़ी होगा, अब गिन लेना कितने हैं। ये तो प्रभु की इच्छा कितने भोग यहाँ उपस्थित हो जाए। तो कितने भोग ठाकुर जी को लगाए जाते हैं। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं 2 ही बार मुझे आनंद आया। कब कब? एक सबरी एक विदुर घर तृप्त भयो 2 बार। भगवान ने कहा कि मुझे 2 ही बार तृप्ति मिली। एक तो सबरी के बैर खाकर, दूसरा विदुरानी के केले के छिलके का भोग लगाकर। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप क्या भगवान को अर्पण कर रहे हैं। 56 भोग लगा रहे हैं कि 156 लगा रहे हैं। भगवान आपके भाव को देखते हैं। भाव ग्राह्य जनार्दन। भगवान भाव को देखते हैं कि किस भाव से आप ठाकुर जी को भोग अर्पण कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं कहा है भाव का भोखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान आपके पदार्थ नहीं देखते। आप भगवान को क्या चढ़ा रहे हैं, भगवान ये नहीं देखते। भगवान तो ये देखते हैं कि आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कभी कभी दिखावे में भी भक्ति की जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। उन्होंने 56 भोग लगाया तो अब हम तो 156 लगाएंगे। हम कैसे पीछे रह सकते हैं। आपने 156 भोग तो लगा दिया, लेकिन क्या ठाकुर जी राजी हुए? राजी होंगे? बिल्कुल, क्योंकि आपकी भावना पवित्र नहीं। आप भाव से भोग लगाए नहीं, आप तो किसी और को दिखाने के लिए भोग लगाए। तो भगवान भाव देखते हैं। हमारा भाव विशुद्ध होना चाहिए, हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए। देखो, हृदय निर्मल होगा, पावन होगा, पवित्र होगा, तभी तो उसमें भाव उत्पन्न होगा। और यदि मन ही मलिन होगा, विचार ही अशुद्ध होगा, तो भावना भी तो वैसी ही होगी। तो भावना शुद्ध होनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। और भावना को शुद्ध करने का उपाय सबसे सरल श्रीमद् भागवत की कथा है। प्रेम से कहो श्री राधे। मन की शुद्धि का इससे बढ़कर दूसरा कोई और उपाय ही नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है, तो जब हमारा मन निर्मल होगा, पावन होगा, जब हमारा हृदय निर्मल और पावन होगा, तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन में बैठेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। और जब भगवान देखेंगे कि देखो इसके भवन में तो सारे घुसपैठियां ही बैठे हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि आजकल घुसपैठियां भी बहुत बढ़ गए हैं। अब हमारी जो सरकारें हैं, अब उनको ढूंढ ढूंढ करके निकाला जा रहा है और भेजने की तैयारी है, रिपोर्ट करने की तैयारी है। तो जब भगवान देखते हैं अरे इसके हृदय भवन में तो सारे घुसपैठियां बैठे हैं, कामासुर, क्रोधासुर, लोभासुर, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या। जब भगवान ने देखा इतनी लंबी चौड़ी सेना पहले से ही बैठी है यहाँ पर, तो हमारे लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। तो भगवान वापस चले जाते हैं। लेकिन जब भगवान झांक करके देखते हैं हृदय भवन में, तो जब यदि भक्ति महारानी नजर आ गई और जिस भक्त का हृदय भवन निर्मल और पावन होता है, तो फिर भगवान उसमें कब्जा करके बैठ जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। खाली जगह पर ही कब्जा होता है। कहीं नजूल का प्लाट हो ना, तो सबकी नजर उस पे ही होती है, ये हमको मिल जाता है।
अब मकान बना हुआ हो तो किसी को मिल जाएगा, कोई कब्जा कर लेगा? नहीं। नजूल की जमीन हो, खाली जगह हो तो कोई भी कब्जा कर सकता है। तो भगवान देखते हैं खाली भवन है, खाली के साथ साथ भक्ति महारानी भी विराजमान है। और जब भक्ति महारानी हृदय भवन में विराजमान हो जाती है तो सुंदर उसको सजा देती है, साफ सुथरा करके परिमार्जित कर देती है अपने अनुरूप। क्योंकि माताएं जो है साफ सफाई बहुत बढ़िया करती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। माताएं जब मायके चली जाती हैं ना, या कहीं बाहर घूमने छुट्टी मनाने चली जाती हैं, तो देवता यदि अकेले घर में हैं तो झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं डेली, लेकिन उसके बाद भी यदि हाथ ऐसा आप करेंगे तो पूरा धूल आपके हाथों में ही आएगा। हाँ, तो माताएं साफ सफाई करने में आगे होती हैं, बढ़िया करती हैं। तो भक्ति महारानी हमारे हृदय भवन को सुंदर चमका देती है, ऐसा बना देती है कि जब भगवान भी देखते हैं तो भगवान का भी मन होता है कि मैं इसके हृदय में जा करके कब्जा करके बैठ जाऊं। और फिर वो त्रिभुवनपति उस भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। कब बैठते हैं? जब हृदय भवन सुंदर हो, निर्मल हो, पावन हो, और उसके साथ साथ उसमें भक्ति महारानी भी हो। तो जब भक्ति महारानी को भगवान देखते हैं ना तो ऑटोमेटिक खींचे चले आते हैं। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, तो क्या होगा? प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारों मिला करके देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला करके देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारों मिला करके देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला करके देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। तो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। कब आएंगे? जब आप दिल से बुलाएंगे, जब तार से तार मिलाएंगे तो ठाकुर जी आएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। माताएं तो बिल्कुल तैयार ही रहती हैं। हाँ, महाराज बिल्कुल बस शुरू करें कि प्रेम से कहो श्री राधे। देखो कथा में भजन जो है ना वो तो भोजन में नमक की तरह होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्जी में यदि ज्यादा नमक गिर जाएगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा। तो कथा में तो भजन केवल उतना ही होना चाहिए जिससे उदासीनता दूर हो जाए। यदि ज्यादा भोजन कर लिया हो तो हाजमोला की 1-2 गोली चटका लेना चाहिए। हाँ, खाया हुआ हजम हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। अब कथा तो गौण हो गई है, प्रायः भजन वगैरह ज्यादा होने लगा है।
तो भागवत जो है भव औषधि की दवा है। तो दवा यदि आपने खाया, दवा कड़वी है, तो मुख को ठीक करने के लिए, जीवा के स्वाद को ठीक करने के लिए थोड़ा चूरन चटनी खा लेना चाहिए, जिससे जीवा का स्वाद ठीक हो जाए। अब आपने औषधि का सेवन तो किया ही नहीं, केवल चूरन चटनी ही खाया, तो क्या रोग मिटेगा? तो भव औषधि की दवा है श्रीमद् भागवत। प्रेम से कहो श्री राधे। महाराज जी तो भजन बहुत कम गाते हैं। देखो, भजन यदि आपको सुनना होगा तो आप भजन संध्या आयोजन करा लेंगे। कई मंडलियां होती हैं, गायक होते हैं, सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, लेकिन वहां प्रवचन तो नहीं हो सकता, कथा तो नहीं हो सकता, वो ज्ञान तो आपको नहीं दे सकते। ज्ञान का माध्यम, सत्संग का माध्यम तो कथा होता है। तो कथा में भजन भी उतना ही होना चाहिए जितना सब्जी में नमक, थोड़ा सा नमक लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रसंग आज लंबा है, इसीलिए पूरा भजन नहीं गाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, आने ही वाले हैं। आपके प्रेम को देख करके, आपकी भावना को देख करके आज वो त्रिभुवनपति आपके पास आने वाले हैं, हम सबके मध्य में प्रकट होंगे ना। तो कहने का अभिप्राय, हम अपने हृदय भवन को कैसा बनाएं? सुंदर, पावन, निर्मल, और उसके बाद भक्ति महारानी को विराजमान कर दें। तो फिर हमको ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी आपे आप अपने आप आकर के कब्जा जमा करके बैठ जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। और एक बार खाली जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो फिर कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। तो ठाकुर जी एक बार आकर के कब्जा कर लेंगे हमारे हृदय भवन पर, तो फिर ठाकुर जी हमेशा विराजमान ही रहेंगे। तो कल हम सब ने बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग को सुना था। विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध में नहीं रहे थे। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। तीर्थ यात्रा करके जब वापस आए हैं, यमुना के तट पर पहुंचे हैं, तो आज विदुर जी का मिलन हुआ उद्धव जी से। उद्धव जी ने विदुर जी महाराज को भगवान की बाल लीला से लेकर के स्वधाम गमन तक की कथा का वर्णन कर दिया। जो सुना श्री कृष्ण धराधाम छोड़कर चले गए। आज विदुर जी महाराज फूट फूट कर रोने लगे। जब हमारे घर श्री कृष्ण आए थे तो हमारे पास पवाने को था ही क्या, केले के छिलके का भोग लगाया था। भगवान ने इतनी कृपा हम पर की। उद्धव जी ने कहा, जाने से पहले भगवान ने आपको याद किया था और आपको ज्ञान देना चाहते थे, जो वो मैत्रेय जी के पास सुरक्षित है। मेरे सामने ही मैत्रेय जी से कहा था, ये जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, ये ज्ञान तुम मेरे भक्त विदुर को देना। जो इतना सुना कि भगवान ने जाने से पहले मुझे याद किया। जीव भगवान को याद करता है, लेकिन आज भगवान ने विदुर जी को स्मरण किया, विदुर जी को याद किया और फूट फूट करके रोने लगे। चरणों में प्रणाम करके पूछा, मैत्रेय जी मुझे कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी ने कहा, हरिद्वार बद्रिकाश्रम में। सीधे आज विदुर जी महाराज हरिद्वार पहुंचे हैं, मैत्रेय मुनि के आश्रम में। और आज मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रश्न किया, महाराज जब मैं संसार में देखता हूं तो मुझे बड़ी विचित्र बात यहाँ दिखाई देती है। संसार में जितने भी जीव हैं सब कर्म करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन सुखी हो नहीं पाते। हम इतना भागम भाग कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए रहते हैं। क्यों? हम सुखी हो जाएं। लेकिन जो जितना परिश्रम करता है, जितना मेहनत करता है, सुखी हो नहीं पाता है, बल्कि दुखी हो जाता है। तो संसार विपरीत फल देने वाला क्यों है? यदि कोई सुखी होने के लिए कर्म करे तो उसको सुखी होना चाहिए, उसके जीवन में दुख क्यों आता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखं वा निदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्यः। सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखं वा निदुपारमं वा।
प्रत्येक प्राणी सुखी होने के लिए कर्म करता है लेकिन सुखी नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? तो मैत्रेय जी उत्तर देते हुए कहते हैं, देखो विदुर, संसार में जीव को जो भी सुख और दुख मिलता है वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलता है। पूर्व जन्म में जैसा जीव ने कर्म किया है, सुंदर कर्म किया, अच्छा कर्म किया, तो उसके जीवन में सुख होता है। यदि पूर्व जन्म में उसने पाप किया है तो उसका फल दुख होता है। भगवान सुख दुख नहीं देते, जीव का कर्म ही सुख और दुख देता है। प्रारब्ध निर्माण कैसे होता है? कर्म से। जब हम कर्म करते हैं, अभी जो ये हम कर्म कर रहे हैं, तो ये क्रियमान कर्म हुआ। कर्म के भी 3 स्वरूप हैं। क्रियमान पहला, दूसरा कर्म कहते हैं संचित, तीसरा प्रारब्ध। अब क्रियमान कर्म क्या हुआ? हम कथा सुन रहे हैं, यही जो हम कथा सुन लिए तो दूसरे क्षण क्या हो गया? वो पुण्य संचित हो गया, और जो पुण्य संचित हो गया वही प्रारब्ध का रूप लेकर के आता है। जैसे कि किसान ने बीज डाला, फसल उगा, क्रियमान कर्म हुआ। फिर किसान ने क्या किया? अब यदि धान है तो धान कुटा करके चावल निकाल लिया, यदि गेहूं है तो गेहूं निकाल लिया और ले जा करके अपने भंडार घर में भर दिया, तो वो हो गया संचित। अब वो जब तक रहेगा तब तक वो पाएगा, तो वही प्रारब्ध का रूप लेकर के आता है। तो इसलिए कर्म करते समय हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तब हम बिल्कुल सावधानी रखते नहीं हैं। जब कर्म का फल भोगना पड़ता है तो हम कहते हैं हमने तो ऐसा कर्म किया ही नहीं था। इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। देखो, काल, कर्म और स्वभाव, 3 से जीव दुखी होता है, परेशान होता है। कभी कभी काल ऐसा आ जाता है, समय ऐसा खराब आ जाता है, हमारी कोई गलती नहीं होती, हमारा कोई अपराध नहीं होता, फिर भी हमको बड़ा दुख उठाना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। अब हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन काल ऐसा आ गया, समय ऐसा आ गया। बोलते हैं ना समय का चक्कर, ये जो काल है। सत्यनारायण व्रत की कथा आप सब सुनते ही, तो उसमें एक कथा आती है साधु नाम के बणी, साधु नाम का बढ़िया, जो धन कमाने के लिए परदेश गया था। खूब धन कमा लिया, विचार कर रहा था कि अब घर जाऊंगा। इतने में ही क्या हुआ, जिस राज्य में वो रहता था उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की, माल उड़ा लिया और लेकर के भागे। पीछे से सैनिक मंत्री पीछा करते हुए भागे चोर का। जब चोरों ने आते हुए सैनिकों को देखा, मंत्रियों को देखा, कहा आज तो हम गए काम से, पकड़े जाएंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। जितना भी धन था साधु नाम की बनिया के घर में छोड़ दिया, फेंक दिया, भाग गए। चोरों ने आकर के, चोर तो भाग गए, इधर सैनिकों ने आकर के देखा, मंत्रियों ने आकर के देखा, देखो माल तो यहीं से बरामद हुआ। यही लगा कि इसी ने चोरी की है, ले जा करके कारागार में बंद कर दिया। अब बताओ साधु नाम के बनिए का क्या दोष था? कुछ नहीं। लेकिन काल ऐसा खराब आ गया, समय ऐसा खराब आ गया कि दोष ना होते हुए भी कारागार में रहना पड़ा। तो कभी कभी काल ऐसा आ जाता है, समय ऐसा खराब आ जाता है कि हमको दुख उठाना पड़ता है, खूब कष्ट झेलना पड़ता है, संकट भोगना पड़ता है। लेकिन फिर वो काल जब चला जाता है तो फिर सत्यनारायण भगवान ने स्वप्न दिया राजा को, कारागार से मुक्त हो गया। तो कुछ समय के लिए दुख तो भोगना पड़ा, कष्ट जो झेलना पड़ा, बिना अपराध के, कोई अपराध नहीं था फिर भी कारागार में रहना पड़ा। तो काल जब बदलता है तो फिर उस जीव के सुखी होने की संभावना होती है। अब वो काल चला गया तो फिर से वो सुखी हो गया। दूसरे प्रकार से कर्म से, यदि आप कोई खराब कर्म करोगे तो उससे आपको दुख भोगना पड़ेगा। अंग्रेजों की जमाने की बात है
तो एक महात्मा जी चोरी में पकड़े गए, चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। अब चोरी करते हुए पकड़े गए तो कोर्ट में पेश किया गया। अब वकील अपने अपने अनुसार कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं। इधर जो महात्मा पकड़े गए थे तो उनको पता था कि ये जो जज साहब हैं रामायण के बड़े प्रेमी हैं, तो क्यों ना 2-4 चौपाई रामायण की इनको सुना दूं, ये मुझे मुक्त कर दे। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो जज साहब ने पूछा महात्मा जी से, क्या आपने चोरी की? तो चौपाई सुनाया, होइए से जो राम रची राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। होता तो वही है जो राम जी ने रच रखा है। और 2-4 चौपाई सुना दिया। तो जज साहब ने भी जजमेंट देते हुए कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो 10 फल चाखा। 6 महीने का कैद। तो यदि कर्म खराब होगा तो दुख भोगना पड़ेगा। जो भी सजा मिली 6 महीने, साल भर, 2 साल, उसके बाद जब निकल गए तो सुखी हो गए, संभावना है। लेकिन जो स्वभाव से दुखी होते हैं वो फिर किसी काल में सुखी नहीं हो सकते हैं। और आज हम सब जो हैं अपने स्वभाव से दुखी हैं। उदाहरण से समझाऊं? स्वभाव से दुखी सास जी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। सास कहते हैं जो अपनी बहू को सांस लेने ना दे। बहू ने भोजन बनाया बढ़िया, साग, रोटी, चावल, कड़ी। सास जी को कड़ी बड़ी पसंद, तो आज बहू ने कड़ी बनाया। और बनाते बनाते आज बहू ने कड़ी में थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया। अब बहू ने जब सास जी को भोजन परोसा, जैसे ही निवाला, सास जी ने लिया मुख में, बड़ा कड़वा लगा। सुबह से विचार करके बैठी थी कि आज तो कढ़ी बनी है, बढ़िया चकाचक भोजन करूंगी। सुबह से इंतजार में थी, कोई प्रिय वस्तु हो तो इंतजार होता ही है। ठाकुर जी आने वाले हैं तो आप सबको लग रहा होगा कितने जल्दी यहाँ आकर प्रकट हो जाएं, उत्सव हो जाए, होता है ना। तो सुबह से इंतजार कर रहे थे, कड़ी बन रहा है, कड़ी खाऊंगी। लेकिन जैसे ही मुख में पहला निवाला लिया, कड़वा, पूरा मूड खराब हो गया। अब तो सास जी ने कहा, बहू, हाँ मम्मी जी, सामने उपस्थित हो गई। क्या बात है? सास जी ने कहा, ये कड़ी बनाया है तूने? तेरा दिमाग तो रहता ही नहीं है खाना बनाने में, भोजन बनाने में। जब देखो मोबाइल में ही लगी रहती है। हाँ, देख खा करके कितना नमक इसमें डाला है। ऐसे कोई भोजन बनाता है? सारा भोजन खराब कर दिया। अब सुनाते भी जा रही है और कड़ी परसन लेकर के पीते भी जा रही है। 4 प्याला पी लिया कड़ी, लेकिन सुनाते हुए गालियां। अगली बार से ध्यान रखना। बहू ने सोचा गलती हो गई है, क्षमा मांगा कि अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब दूसरे दिन भोजन बना रही थी तो इतना ध्यान रखा कि सब्जी में आज नमक कम हो गया। कल ज्यादा हो गया था तो थोड़ा सावधानी रखा तो आज कम हो गया। जब सास जी को परोसा तो सास जी ने फिर से मुंह में निवाला लिया और फिर चालू हो गई, तुझे तो भोजन बनाने आते ही नहीं है। क्या तेरे घर वालों ने तुझे भोजन बनाना नहीं सिखाया? शुरू हो गई सास पुराण की सारी कथा, तो मैं आपको सुना नहीं सकता। अब वो शुरू हो गई, खा के देख इसमें नमक ही नहीं है, कम हो गया। अब बहू ने क्षमा मांग लिया। वो तो पहले जमाने की बहू थी इसलिए क्षमा मांग लिया, सॉरी बोल दिया। आज की बहू होती तो क्या कहती? जोमेटो से ऑर्डर करके मंगा लीजिए या अपने हाथों से बना लीजिए। वो तो पुराने जमाने की बहू थी, हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लिया, मम्मी जी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अब दूसरे दिन बहू ने बहुत सावधानी से भोजन बनाया और भोजन बना करके सबसे पहले स्वयं टेस्ट किया। आज सास जी को मौका नहीं दूंगी बोलने का, सुनाने का। रोज सुन सुन करके मेरा भी माथा खराब हो गया है।
अब तो सास जी के सामने थाली परोसा। सास जी ने जब लिया बढ़िया चकाचक मेथी का पराठा और मेथी का पराठा के साथ बथुआ का साग। जैसे ही सास जी ने खाया, कहा बहुत सुंदर बनाया है आज तूने, तो इतना सुंदर भोजन बनाया है कि मैं क्या कहूं, लेकिन ऐसा भोजन तूने कल क्यों नहीं बनाया था? फिर चालू हो गए। ऐसा भोजन तूने कल क्यों नहीं बनाया था, आज ऐसा बनाया? अब बताओ, तो स्वभाव से दुखी सास जी हैं, तो जो स्वभाव से दुखी होता है वो किसी काल में भी सुखी नहीं हो सकता है। और हम सब स्वभाव से आज दुखी हैं, इसीलिए हम सब की सुखी होने की भी संभावनाएं कम होती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इसलिए कर्म करते समय हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी ने विस्तार करो बेटा, कहा हम तो भजन करेंगे, संसार में हमारा मन नहीं लगता। क्रोध आया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का क्रोध भृकुटी का भेदन करके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम पड़ा रुद्र। ये भगवान शिव के अवतार है। ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। भगवान भोलेनाथ ने तो भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी की सृष्टि आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा, देखो हमको सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि का नाश नहीं करना है, बंद करो, भजन करो। भोलेनाथ यही चाहते थे। फिर 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। एक दिन शांत चित्त ब्रह्मा जी बैठे थे, अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से पुरुष प्रकट हुए, दूसरे भाग से स्त्री। पुरुष जो थे वो स्वयंभू मनु और स्त्री शत्रुपा जी। इनका पानी ग्रहण संस्कार हुआ और इनके यहाँ 5 संतान का जन्म हुआ, 2 पुत्र 3 कन्या। एक दिन ब्रह्मा जी के सामने आज ये स्वयंभू मनु जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी आपने हमको जन्म दिया, तो पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता को प्रसन्न रखे। कहिए मैं क्या ऐसा कर्म करूं जिससे आपको प्रसन्नता मिले? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु ने कहा सृष्टि का विस्तार तो तब होगा जब पृथ्वी होगी, क्योंकि पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींकते ही नासिका से एक वरा शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते हाथी के आकार में बड़ा हो गया। बोलो वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को लेकर के आए और यथा स्थान रखा। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को पृथ्वी प्रदान किया और मैथुन धर्म के द्वारा फिर आगे सृष्टि बढ़ी है। 5 संतानें हुई, 3 कन्या 2 पुत्र। कन्या का नाम देवहूति, प्रसूति, आकुति। पुत्र का नाम प्रिव्रत, उत्तानपाद। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था करदम। करदम जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने इनसे भी कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो कहा सबसे पहले हम भगवान का भजन करेंगे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो 100 वर्ष बीत गया भजन करते करते। आज भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा मांगो क्या चाहते हो। तो दोनों हाथ जोड़कर करदम जी ने कहा प्रभु मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। अब आप मुख से कह दो कि प्रभु मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान तो हृदय की जानते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि जब तुम तपस्या करने के लिए आए थे तुम्हारे मन में एक भाव था ना, कामना थी ना कि मेरी सुंदर पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो। तो करदम जी ने कहा ये तो आपके दर्शन से पहले ही आपका दर्शन हो गया, वो कामना समाप्त हो गई। करदम जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे अंदर जो इच्छा थी उसको तो हम पूरा करेंगे। भगवान तो भक्ति के भाव को पूरा करते हैं। आज से ठीक परसों स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे और उनके संग आपका पानी ग्रहण होगा। 9 कन्याओं का जन्म होगा आपके यहाँ। करदम जी ने कहा जब 9 कन्याएं प्रभु आप दे रहे हैं तो कम से कम एक पुत्र भी दे दीजिए, आप ही पुत्र बनकर आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। ठीक परसों स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आए। विवाह का प्रस्ताव रखा। करदम जी ने एक शर्त रखी, एक संतान होते ही हम वन में चले जाएंगे। इस शर्त को स्वीकार कर लिया। सुंदर पानी ग्रहण संस्कार हुआ।
जैसे माँ भवानी भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगी रहती हैं, उसी प्रकार से देवहूति जी करदम जी की सेवा में लग गई हैं। कई वर्ष बीत गए तप में, लेकिन सेवा करती ही रही देवहूति जी। जब आंख खुला करदम जी का तो देखा, अरे मनुपुत्री, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? सुंदर सुंदर जो केस थे वो जटा में परिणित हो गए, जो सुंदर स्वरूप था वो भी कृष्णकाय हो गया शरीर। देवहूति जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं आपकी सेवा में लगी थी। तो करदम जी ने कहा, संसार में सबको सबसे अधिक प्रिय अपना शरीर होता है, लेकिन तुमने मेरी सेवा के चलते अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। मैं प्रसन्न हूं तुम पर, वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तो करदम जी ने जब ऐसा कहा तो देवहूति जी ने कहा, महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, और यदि हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो गृहस्थों के यहाँ तो शोभा संतान से ही होती है, एक संतान हो। देवहूति जी ने कहा, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे। पत्नी भी 3 प्रकार की होती है, पता है आपको? पता है? नहीं। एक होती है धर्म पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी बाई। प्रेम से कहो श्री राधे। विवेचन करें। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करे। आगे आगे स्वामी जी पति देव, पीछे पीछे पत्नी। पहले तो ऐसे ही होता था ना। देवियां जो है अपने देवता को बिल्कुल भगवान ही मानती थी। तो जो अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करे उसे धर्म पत्नी कहते हैं। जैसे कि जानकी जी, आगे राम लखन पुनि पाछे। आगे राम जी हैं, राम जी के पीछे किशोरी जी, तो किशोरी जी धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करे। दूसरी पत्नी, पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति के कंधे से कंधे मिला करके चले। प्रेम से कहो श्री राधे। बराबरी, बिल्कुल इक्वल। हम आपसे कम हैं क्या? होता है ना आजकल, माताएं कहती भी हैं बिल्कुल बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। 33% क्या 50% मिलना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो अपने पति के कंधे से कंधे मिलाकर के चलती हैं उसे कहते हैं पत्नी। और वाइफ किसे कहते हैं? जो अपने पति से भी 4 हाथ आगे चले। ऊंची सैंडल, आंखों में चश्मा और कान में मोबाइल लगा हो और पति को इंस्ट्रक्शन देते हुए फॉलो मी। तो प्रायः आजकल तो वाइफ ही मिलती है। हाँ, यदि आपको पत्नी मिली है तो भगवान की कृपा आप पर। यदि आपको धर्म पत्नी मिली है तो भगवान की विशेष कृपा आप पर। अब जो समय चल रहा है तो इस समय में तो केवल वाइफ ही मिलती है। प्रेम से कहो श्री राधे। वाइफ का फुल फॉर्म जानते हो? हाँ, पहली बार आए ना तो कह ही देते हैं। हाँ, वाइफ का मीनिंग होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। समझदार को इशारा काफी। तो वाइफ का मीनिंग तो बता दिया, हस्बैंड का भी बता ही देता हूं। अभी हस्बैंड के मीनिंग पर बड़ा विवाद भी चल रहा है। एक महात्मा जी महाराज जी ने कुछ कह दिया हस्बैंड के मीनिंग को लेकर के। तो हस्बैंड का मीनिंग क्या होता है? हस्बैंड किसे कहते हैं? पत्नी बैंड बजाते रहती है फिर भी बेचारा हंसता ही रहता है। हस्बैंड देखा है ना आपने? कितना भी क्या करे, बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुस्कुराता ही रहता है।
तो देवहूति जी कहती है महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, एक पुत्र की इच्छा है। तो करदम जी को याद आ गया, भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। सुंदर कामक विमान बनाया, आज उसमें देवहूति जी को बिठाया, स्वयं बैठे। और इस विमान की विशेषता, ना तो इसमें पेट्रोल लगे, ना तो डीजल लगे, ना सीएनजी लगे। कामना कर, जहां कामना किया वहीं चल दिया। देखो हमारे महात्माओं के पास कितना पावर था पहले, मन की वेग से चलता। कई वर्षों तक भ्रमण किया, अंत में बिंदु सरोवर पर आकर स्थित हुई। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। हाथ में उठाया दंड कमल करदम जी ने और निकलने लगे। देवहूति जी ने चरणों में गिर करके कहा महाराज इन 9 कन्याओं का भार आप मुझ पर छोड़कर कहां जा रहे हैं, कम से कम एक पुत्र देते हुए जाइए। फिर करदम जी को स्मरण आया, भगवान ने कहा था कि स्वयं पुत्र बन करके आएंगे, तो स्थित हो गए घर में। इधर देवहूति जी ने गर्भ धारण किया और आज देवहूति जी के गर्भ से भगवान ने साक्षात कपिल रूप से अवतार लिया। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए, जो मानसिक पुत्र हुए थे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, पुलस्त्य। तो करदम जी ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहा आपके साथ 9 पुत्र आए हैं, मेरे यहाँ 9 कन्याएं हैं, क्यों ना आपस में इनका पानीग्रहण हो जाए। तो नारद जी बच गए, क्यों पता है, क्योंकि नारद जी आज ब्रह्मा जी के साथ नहीं आए थे। 10 पुत्र में नारद जी भी हैं, मानसिक पुत्र में ब्रह्मा जी के। तो आज आपस में इनका पानीग्रहण हो गया, कन्याएं तो विदा होकर चली गई। इधर संन्यास धर्म का वर्णन अपने पिता को किया भगवान कपिल ने। करदम जी चले गए वन में भजन करने के लिए। इतने बड़े महल में केवल 2 ही लोग रह गए, माँ और बेटा। अब कपिल भगवान तो आंख बंद करके ध्यान में बैठे रहते, सांख्य शास्त्र के पढ़ने पर हमेशा भजन में ही लगे रहते। अब माता देवहूति बेचारी अकेले गुमसुम उदास बैठे रहते। एक बात कहूं, माताओं का स्वभाव होता है, यदि 2-4 दिन तक उनको कोई बात करने वाला नहीं मिले ना, तो बेचारी बीमार पड़ने लगती है। तो 2-4 दिन तक तो जैसे तैसे निकाल लिया। फिर अपने पुत्र के पास ही गई और जाकर के चरणों में प्रणाम करके कहा तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म वेदाम वरिष्ठम तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। पुत्र, आज मैं जान गई कि तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, साक्षात नारायण हो। तो देवहूति मैया ने कपिल भगवान के चरणों में प्रश्न किया, बंधन किसका होता है, मन का, बुद्धि का या आत्मा का? भगवान ने उत्तर दिया, माता जी आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, आत्मा तो अजर और अमर होता है। बुद्धि का भी बंधन नहीं होता है, बंधन होता है मन का। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का भी कारण है। यदि मन हमारा ठाकुर जी में लग गया एक निष्ठ भाव से, तो हम मुक्त हैं, संसार में रहते हुए भी मुक्त हैं। और यदि मन हमारा संसार में फंसा हुआ हो तो हम बंधन में हैं। तो बंधन से मुक्त कैसे होना चाहिए? यदि कोई बंधन में बंध गया हो संसार का, तो कहा इसके लिए तो साधु संतों का संग चाहिए। आज अध्यात्म के बारे में बताया। कपिल भगवान कहते हैं माता जी साधु संतों का संग करना चाहिए। तो साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करके जो जीव संसार के बंधन में बंधे होते हैं उनका बंधन मुक्त हो जाता है। क्यों? जो भगवत रसिक संत होते हैं आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। और जो जिनके पास आनंद है वो तो आनंद ही देंगे। होता है ना, हम संतों के पास जाते हैं तो उनका दर्शन करके ही हमको आनंद हो जाता है। महाराज जी आपका दर्शन करके तो मन गदगद हो गया, आनंदित हो गया।
आप भी कहते हैं कोई सत्पुरुष आए, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, जिनको देखकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। उसके बाद 3 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया, सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति। उसके बाद अष्टांग योग के बारे में बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। उसके बाद माता जी ने पूछा कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, तो कहा कि भगवान का ध्यान जब प्रारंभ करें तो सबसे पहले चरणों से ध्यान प्रारंभ होना चाहिए। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए फिर आगे ऊपर आते 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 भगवान के मुखारविंद का ध्यान करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। उसके बाद मानसी भक्ति के बारे में बताया, शारीरिक भक्ति से मानसी भक्ति श्रेष्ठ है। उसके बाद 3 प्रकार के भक्त के बारे में बताया, प्राकृत, मध्यम और उत्तम। प्राकृत भक्त किसे कहते हैं? जिनको केवल भगवान में ही भगवान का दर्शन होता है। मध्यम भक्त किसे कहते हैं? जिनको भगवान के मंदिर में दर्शन होता है और साधु संतों में भी भगवान का दर्शन होता है। और उत्तम भक्त किसे कहते हैं? जिनको संसार के प्रत्येक प्राणियों में भगवत दर्शन होता है, वो है उत्तम भक्त। हम सब विश्लेषण अपना स्वयं कर लें कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। हम उत्तम भक्त हैं, मध्यम है या प्राकृत है। देखो भक्त कैसा भी हो, भक्ति होता है। अधम नहीं कहा, प्राकृत, प्रारंभिक। अब एक बार जिसका स्कूल में एडमिशन हो जाए तो यदि उसको कुछ नहीं भी आता हो तो विद्यार्थी में उसका गिनती तो होगा ही। तो उसी प्रकार से एक बार आपने भक्ति में प्रवेश कर लिया, एक शिष्य गुरु के पास जाकर के प्रणाम करके गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं अपने जीवन में भक्ति प्रारंभ करना चाहता हूँ, तो कैसे करूं? गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारे घर में कितने जने हैं? तो कहा 4। कितनों का भोजन बनता है? कहा 4। वस्त्र लाते हो, कितने का लाते हो? कहा 4। उत्सव घर में बनाते हो, जन्मदिन आदि, कितने का बनता है? कहा 4। तो घर में ठाकुर जी हैं? तो कहा हैं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुमने ठाकुर जी को केवल मूर्ति मान रखा है, इसीलिए आज से जाओ, तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना, तो आज से तुम्हारे घर के मेंबर सबसे पहले ठाकुर जी हैं। और यदि अब तुमसे कोई पूछे ना कि घर में कितने जन हैं, तो क्या कहोगे? 5। भोजन बनेगा कितने लोगों का? 5। यदि वस्त्र आएगा कितने लोगों का? 5। उत्सव बनेगा, जन्मदिन जैसे उत्सव बनता है तो ठाकुर जी का भी तो उत्सव बनता है ना, तो उत्सव बनेगा कितने का? 5। तो यदि ठाकुर जी को हमने साक्षात अपने घर का सदस्य मान लिया तो भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान को हम अपने घर में बिठाते तो हैं, लेकिन अपने घर का सदस्य नहीं मान नहीं पाते। घर के गार्जियन ठाकुर जी को बनाना चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली ठाकुर जी। यदि ठाकुर जी को आपने अपना हेड ऑफ द फैमिली बना लिया तो फिर आपका घर परिवार हमेशा आनंद में रहेगा। आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का विस्तार होगा। तो हमने भगवान को केवल मूर्ति ही मान रखा है। कईयों का खूब भक्ति करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, खूब तीर्थाटन करते हैं, खूब धामदास करते हैं, फिर भी ठाकुर जी की मूर्ति में मूर्ति का ही दर्शन होता है, ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है। एक भक्त कथा में सुना गणेश पुराण में कि गणेश जी की भक्ति करने से गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गणेश जी को लेकर आया गणेश चतुर्थी के समय और लाकर के विराजमान किया आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा, और खूब 9 दिन तक सेवा पूजा की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेवा। सुबह शाम खूब आरती करे, खूब ठाकुर जी को अगरबत्ती दिखाए, खूब लड्डुओं का भोग लगाए।
कथा में तो सुना था गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो सोच तो रहा था कि गणेश जी प्रसन्न होकर के दर्शन देंगे और जब दर्शन देंगे तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। लेकिन बीत गया समय, गणेश विसर्जन का समय आ गया, विसर्जन नहीं किया। इतना सेवा पूजा किया, इतना खर्चा पानी किया, लेकिन इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। तो रैक था, छज्जा होता है ना, तो वहीं गणेश जी को बिठा दिया। अब आया नवरात्रि का समय, देवी भागवत कहीं सुन लिया, तो जिस ग्रंथ को आप सुनोगे उसमें जो प्रधान देवता है उसकी ही महिमा का वर्णन होता है। तो मन में विचारा है क्यों ना 9 दिन तक मैं देवी मैया की उपासना करूं। भगवती जगदम्बा अम्बा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो माता जी का एक विग्रह लाया और सेवा शुरू कर दिया। अब जब भोग लगाया, उसके बाद आरती घुमाया, उसके बाद अगरबत्ती घुमाया। अगरबत्ती जब घुमा रहा था तो अगरबत्ती का धुआं जो था वो जा रहा था ऊपर की ओर। भक्त ने सोचा कि मैं माता जी के लिए अगरबत्ती घुमा रहा हूं तो माता जी को धुआं मिलना चाहिए, लेकिन वो धुआं गणेश जी ले रहे हैं, गणेश जी के सूंड में जा रहा है। तो भक्त को बड़ा बुरा लगा। एक तो मैंने 9 दिन तक सेवा की, कुछ दिया लिया नहीं, और आज मैं माता जी की सेवा में लगा हूं, अगरबत्ती दिखा रहा हूं और अगरबत्ती का धुआं खुद ले रहे हैं। तो रुई रखा हुआ था, जो रुई बत्ती होता है आरती के लिए, 2 रुई बत्ती उठाया और गणेश जी के दोनों सूंड में, जैसे ही गणेश जी के सूंड में रुई बत्ती डाला, सोई गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। ये भी अचंभित हो गया, घबरा गया। 9 दिन तक सेवा की, प्रकट होकर दर्शन नहीं दी, आज कैसे प्रकट हो गए? तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा की, 9 दिन तक सेवा किया, सुबह शाम आरती किया, खूब भोग लगाया, आप प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे प्रसन्न हो गए? तो गणेश भगवान ने कहा, बेटा इतने दिनों तक तू सेवा मेरी कर रहा था मुझे मूर्ति मान करके, लेकिन आज तुझे लगा कि मैं भी धुआं ले रहा हूं, मैं भी जीव हूं। तो उसी प्रकार से हम भगवान को केवल मूर्ति ही मानते हैं। भगवान को भी अपने घर का सदस्य मान करके उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। अब ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, तो गले में जब ज्यादा माला हो जाए तो कोई आकर के हटा दीजिए। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। तो उत्तम भक्त कौन है? जो प्रत्येक प्राणियों में भगवान का दर्शन करे। जैसे हमको भगवान में भगवान का दर्शन होता है, संतों में भगवान का दर्शन होता है, तो प्रत्येक प्राणियों में जब हमको भगवान का दर्शन होने लग जाए ना, तो मानो आपकी भक्ति सार्थक हो गई है। पूजा पाठ आप खूब कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो द्वेष का भाव है वो समाप्त नहीं हो रहा है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, कपिल भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा तम वज्ञाय मामर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम। जो सब में मेरा दर्शन नहीं करता है तो मैं उसकी मूर्ति पूजा से प्रसन्न नहीं होता हूँ। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया सारा सत्कर्म ऐसे ही निष्फल हो जाता है जैसे राख में किया गया हवन। अग्नि यदि बुझी हो कुंड में, आप लाख स्वाहा स्वाहा करिए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, क्या लाभ? उसी प्रकार से यदि संसार में प्रत्येक प्राणी में आपको भगवान का दर्शन नहीं होता है तो भगवान आपके पूजा पाठ सेवा से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणियों में भगवान का दर्शन हमको करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। उसके बाद जीव भगवान के गर्भ में कैसे आता है उसका वर्णन किया। कपिल भगवान के चरणों में देवहूति जी ने प्रणाम किया और देवहूति जी के शरीर से इतना जल निकला कि सिद्धिदा नदी के रूप में वो परिणित हो गई। कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए और 14 जनवरी को मेला लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। वहां से भी होकर आया हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे।
अभी 1 महीने का ही मेरा पूरा यात्रा भगवान की कृपा से अचानक ही बन गया था। काठमांडू से शुरू होकर के जनकपुर गया, जनकपुर से अयोध्या, अयोध्या से वाराणसी, वाराणसी से विंध्याचल, गंगा सागर, ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन तो अपना घर ही है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो 14 जनवरी को गंगा सागर में मेला लगता है, इसलिए कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा नहीं कि 14 जनवरी को ही जाना है, कभी भी आप जा सकते। किसी ने हमसे कहा नहीं, हमने तो सुना था कि 14 जनवरी को विशेष रूप से कुछ निकलता है ना, वहाँ कपिल भगवान विराजमान है, मंदिर है, और वर्ष में आप हमेशा जा सकते हैं। 14 जनवरी को विशेष रूप से मेला लगता है। अब मेला आदि में आप जाइएगा तो ठीक प्रकार से दर्शन और स्नान भी नहीं हो पाता है। तो प्रायः तीर्थों में, धामों में जाने का प्रयास करो तो खाली समय में। वैसे तीर्थों धामों में अब तो कभी खाली रहता ही नहीं, कहीं भी आप चले जाओ, कभी भी चले जाओ, हमेशा भरा ही रहता है। लेकिन फिर भी थोड़ा एक समय होता है, पता होता है यहाँ इसमें थोड़ा सा कम भीड़ होगा। यदि कम भीड़ होगा तो दर्शन अच्छे से होगा। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। मनोस्तु सतरूपाया तीसरा कन्यास जागिरे, आकुतिर्देव होतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या जिनका नाम आकुति, आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ बताओ? हाँ, किसके साथ हुआ? यज्ञ कब तक पूर्ण नहीं होती? जब तक दक्षिणा नहीं दिया जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो यज्ञ नारायण भगवान का विवाह संपन्न हुआ दक्षिणा के साथ। तीसरी कन्या प्रसूति जिसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 का विवाह धर्म के साथ किया। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया, और सती नाम की कन्या का विवाह भगवान भोलेनाथ से किया। इनके यहाँ कोई संतान हुई नहीं, क्योंकि सती जी ने अपने पिता की यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दिया था। 3 कन्याओं के वंश का सबसे पहले वर्णन किया, उसके बाद पुत्रों के वंश का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुखदेव जी कितना सुंदर कहते हैं, एकदा सुरुचे पुत्र अंक मारोप्य लालयन्, उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। उत्तानपाद की 2 पत्नी, 2 रानी, एक का नाम सुरुचि, दूसरी का सुनीति। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज, सुरुचि के उत्तम। सुरुचि तो महल में साथ में रहती है, लेकिन सुनीति महल के बाहर रहती है। एक दिन छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिता के पास महल में पहुंच गए। महल में जब पहुंचे तो उत्तम को गोद में बैठे हुए देखा, तो ध्रुव जी की भी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े तो दूर से ही सुरुचि ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर उत्तानपाद को डरा दिया, इशारों में कह दिया कि इसको मत बिठाना। अब पत्नी कह दे तो पति, तो ध्रुव जी को नहीं बिठाया। और आज सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी से कहा, यदि तुझे अपने पिता की गोद में इस सिंहासन पर बैठना है तो जा, सबसे पहले जा करके तपस्या कर वन में, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना तो भगवान से वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा ना, तब इस सिंहासन में पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। आज इसने भक्त के साथ साथ भगवान का भी अपमान कर दिया। यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर जीव कोई संसार में आना चाहेगा क्या? ध्रुव जी जोर जोर से रोने लगे, जैसे कि सर पर लाठी का प्रहार कर दो तो फुफकार मारता है, उसी प्रकार से फपक फपक कर ध्रुव जी रोने लगे। अपनी माँ के पास पहुंचे, जो ध्रुव जी के साथी थे,
इन्होंने आकर के सुनीति से पहले ही कह दिया था कि आज महल में क्या होगा। सुनीति ने अपने पुत्र को सांत्वना दिया, कहा बेटा चुप हो जा, इसमें तेरा क्या दोष है? दोष तो मेरा है, मैं ही अभागिनी हूँ जो मैं महल में नहीं रहती हूँ। बेटा शांत हो जा। ध्रुव जी ने कहा माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? छोटा सा 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से पूछ रहा है कि भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने कहा बेटा भगवान तो वन में मिलते हैं, और उन्हीं भगवान की कृपा से तो तेरे पितामहों ने इतना बड़ा पद प्राप्त किया। तो आज ध्रुव जी के मन में संकल्प हुआ कि मैं भी अब भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। तो आज छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके सीधे वन की ओर निकल गए। रास्ते में नारद जी मिल गए, पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? नारद जी से ध्रुव जी ने कहा महाराज मैं वन में जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने के लिए। नारद जी ने समझाया बेटा तुम बहुत छोटे हो, 5 वर्ष के हो। अरे जंगल में तो अनेक हिंसक पशु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, कोई बाल भोग कर जाएगा। अरे जाओ अपने घर जाकर के भजन करो। नारद जी ने समझाया। ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी मैंने सुना है कि आप जिनको मिलते हैं उनको भगवान भी मिल जाते हैं, तो आप कृपा कर दीजिए मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। नारद जी ने समझाया बेटा तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है ना, राज सिंहासन पर, चल मैं तुझे अभी बिठाता हूँ। ध्रुव जी ने मना कर दिया, मुझे अब उस गोद में नहीं बैठना, मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना है, अब मुझे परम पिता की गोद में बैठना है। जो दृढ़ निश्चय ध्रुव जी का देखा, छोटे से बालक का निश्चय देखा, अटूट विश्वास देखा, कहता है कि अब मैं दर्शन करके ही आऊंगा। तो ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने बड़ा ही सुंदर 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, और ध्रुव जी से कितना सुंदर नारद जी कहते हैं बेटा जा तू मधुवन चला जा। ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। छोटे से ध्रुव जी महाराज यमुना के तट पर आ गए, स्नान किया और तप में लग गए। प्रथम महीने में नियम लिया, हर 3-3 दिन पर केवल कैथ और बैर का फल खाकर रहते। दूसरे महीने में तप को और बढ़ाया, हर 6ठे दिन पर सूखे पत्ते घास खाकर रहते। तीसरे महीने में हर 9-9 दिन पर जल का आहार लेकर के तप करते। चौथे महीने में वायु का आहार 12-12 दिन पर। 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने अपने श्वासों को रोक लिया और भगवान का ध्यान करने लगे। जो ध्रुव जी ने श्वास रोका, संसार में जो प्राण वायु चलती वो बंद हो गई। देवताओं ने जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना किया, प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, और उसी के प्रभाव के चलते जो संसार में प्राण वायु चलती है वो बंद हो गई है। बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी मैं उसका दर्शन करके आता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने चाहता हूँ। और आज भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी तो आंख बंद करके बैठे, आज पता ही नहीं चला भगवान कब आए। भगवान आ करके खड़े हैं, भक्त आंख बंद करके तप में लगे, क्योंकि नारद जी ने जो स्वरूप बताया था ध्रुव जी अपने हृदय में ही उसका ध्यान कर रहे थे। तो भगवान समझ गए कि ये ऐसे नेत्र नहीं खोलेगा, क्योंकि इसको तो ध्यान अपने हृदय में हो ही रहा है मेरा। तो भगवान ने उस झांकी को गायब कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी को अपने हृदय में झांकी का दर्शन होना बंद हो गया, छटपटा करके नेत्र खोला, और जैसे ही नेत्र को खोला तो क्या देखा सामने? भगवान नारायण खड़े हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो देख करके आज प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। बाके बिहारी से कुंज बिहारी से ओ बाके बिहारी से कुंज बिहारी से बाके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना
नैना लड़ गए कुंज बिहारी से नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से नैना लड़ गए कुंज बिहारी से उन्हीं से नैना लड़ गए उन्हीं से नैना लड़ गए उन्हीं से नैना लड़ गए नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए आए नैना लड़ गए ओ नैना लड़ गए उन्हीं से मेरी नैना लड़ गए छवि देखी ऐसी वृंदावन छवि देखी ऐसी वृंदावन छवि देखी ऐसी वृंदावन छवि देखी ऐसी वृंदावन प्यारो रसिया मेरो मन भावन प्यारो रसिया मेरो मन भावन मोर मुकुट पे अड़ गए 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 ये तो अड़ गए मेरे नैना लड़ गए आए रे नैना लड़ गए मेरी नैना लड़ गए ओ नैना लड़ गए आए रे मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए हाय मेरी नैना लड़ गए दोनों हाथ दिल को तड़पाते हो ये दस्तूर कैसा है हे बिहारी जी दिल को तड़पाते हो ये दस्तूर कैसा है बीमारे मोहब्बत का कुछ कहना ऐसा है दिल को तड़पाते हो ये दस्तूर कैसा है बीमारे मोहब्बत का कहना कुछ ऐसा है कौन कहता है कि तुम चांद जैसे हो कौन कहता है कि तुम चांद जैसे हो सच तो ये कि चांद भी तुम जैसा है इसलिए नैना लड़नी चाहिए प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे अच्छा आपकी लड़े कि नहीं लड़े हाँ लड़े कैसे पता चलेगा लड़े कि नहीं दोनों जिनके नैना लड़े ठाकुर जी से दोनों हाथ लगा ताली सेवा करेंगे नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई नैनों में मेरी सूरत समाई नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई नैनों में मेरी सूरत समाई कैसे भूल जाए शाम तेरी याद आई ऐसी भूल जाए श्याम तेरी याद आई
जादूगे रे ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादूगे ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादूगे रे ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादूगे मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना मेरे 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 फिर भी नजर क्यों लड़ गए फिर भी नजर क्यों लड़ गए फिर भी नजर क्यों लड़ गए ओ फिर भी नजर क्यों लड़ गए ये तो लड़ गए मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ अरे मेरी नैना लड़ गए ओ बाके बिहारी से बाके बिहारी से कुंज बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए मेरी नैना लड़ गए अरे मेरी नैना लड़ गए नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए तो बाके बिहारी से कह दो हाँ कुंज बिहारी से पंचम में गा रहा हूँ क्यों आपसे भी निकले लाउडली इसीलिए नहीं तो तीन में गाता लेकिन आप तो गा ही नहीं रहे कहो ना बाके बिहारी से इतनी संख्या है उसके बाद भी बाके बिहारी से हाँ, हाँ। बाके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहार हाँ? हम तो इसलिए नहीं कहेंगे आप गाएंगे इसलिए मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए तो आज ध्रुव जी की नैना भगवान नारायण से प्रेम से कहो श्री राधे जो देखा ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण की छवि को तो मौन हो गए स्तुति करना चाहते हैं लेकिन समझ ही नहीं पा रहे क्या कहूँ कैसे शुरू करूं छोटे से 5 वर्ष के बालक तो भगवान ने कपोल से स्पर्श कराया अपने शंख का और ध्रुव जी की सोई हुई वाणी जागृत हो गई तो ध्रुव जी ने बड़ा ही सुंदर स्तुति गाया और स्तुति में कहा प्रभु आज आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया प्रभु आपकी बड़ी कृपा मुझ पर हुई भगवान नारायण ने ध्रुव जी से कहा बेटा तुझे अपने पिता की गोद में सिंहासन पर बैठना था ना आज से वो सिंहासन मैं तुझे 36 वर्ष तक के लिए प्रदान करता हूँ तो 36 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी भगवान ने प्रदान कर दी प्रेम से कहो ध्रुव जी को वरदान देकर भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए मन ही मन ध्रुव जी सोचने लगे भगवान से मैंने ये क्या मांग लिया इधर नारद जी ने आकर के उत्तान पाद से कहा कि आपका पुत्र भगवान का दर्शन करके आ रहा है तो अपनी पत्नी सुरुचि सुमिति दोनों को राजमहल के द्वार पर ला करके साथ में खड़े किया और पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया मेरा पुत्र भगवान का दर्शन करके आ रहा है
ध्रुव जी ने आकर के अपने भी माता के चरणों में प्रणाम किया, माता के चरणों में प्रणाम किया, फिर पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने राज सिंहासन ध्रुव जी को प्रदान किया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज सुख भोगा। उसके बाद अंतिम समय में विमान आया था, तो विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज जो है परम धाम गए। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे इन्हीं के वंश में एक धर्मात्मा राजा अंग हुए और अंग का पुत्र वेन हुआ। पिता तो धर्मात्मा थे लेकिन पुत्र नास्तिक निकला। तो वेन का चरित्र सुनाया। वेन के स्वभाव को देख करके पिता ने मन में विचार किया कि हम महल में नहीं रहेंगे, तो किसी गुफा में जाकर छिप गए। राज सिंहासन सुनी हो गई, संतों ने वेन को बिठा दिया। वेन ने बैठते ही घोषणा कर दी, मेरे राज में कोई ना तो यज्ञ करेगा, ना तो पूजा पाठ करेगा, ना दान करेगा, कोई सत्कर्म नहीं करेगा, सब बंद। संतों ने आकर समझाया, नहीं समझा तो क्रोध में समाप्त कर दिया। तो वेन के शरीर का मंथन किया तो एक ओर से पृथु जी प्रकट हुए और दूसरी ओर से अर्ची महारानी। प्रेम से कहो श्री राधे। सुंदर पृथु जी का पावन चरित्र सुनाया। पृथु जी ने मन में संकल्प किया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। 99 यज्ञ तो पूरा हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा था। तो इंद्र ने अश्व का हरण कर लिया। जब इंद्र के बारे में पता चला पृथु जी को कि इंद्र हमारे यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो क्रोध आया और अपने मंत्रियों से कहा, लाओ धनुष-बाण अभी हम देखते हैं इंद्र को। आचार्य जो यज्ञ करा रहे थे कहा, महाराज आप क्रोध मत करिए, यजमान यदि क्रोध करेगा तो पुण्य नष्ट हो जाएगा यज्ञ का। अभी हम उस इंद्र को यही अग्नि में बुला करके, यही कुंड में बुलाकर स्वाहा कर देंगे। और ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गया। ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर के आज पृथु जी के यज्ञ में प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने आज पृथु जी से कहा, पृथु जी आप इस यज्ञ को यहीं पर विश्राम कर दीजिए। पृथु जी ने ब्रह्मा जी की बात का सम्मान किया, वहीं उस यज्ञ को रोक दिया। भगवान नारायण प्रकट होकर के आज दर्शन देते हैं पृथु जी को। बोलो नारायण भगवान की जय हो। पृथु जी से वचन मांगने को कहा तो पृथु जी ने बड़ा ही सुंदर वचन मांगा था। क्या मांगा था? प्रभु जब मैं इन 2 कानों से आपकी कथा को सुनता हूँ ना तो मुझे तृप्ति नहीं होती है, तो इन 2 कानों में मुझे 10,000 कान की शक्ति प्रदान करें। तो भगवान ने वरदान दिया। आगे पृथु जी के यहाँ एक बार सनत कुमारों का आगमन हुआ था। खूब सनत कुमारों का स्वागत सेवा पृथु जी ने किया था। इन्हीं के वंश में 6 पुत्र हुए प्राचीन भरी। प्राचीन भरी के पुत्र प्रचेता, और प्रचेता जाकर के तप करने लगे। जब तप कर रहे थे तो नारायण सरोवर पर भगवान भोलेनाथ निकले और भगवान भोलेनाथ से सुंदर सत्संग हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्षणार्धे ना पेतुल्ये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतासीसा। एक क्षण का भी सत्संग जो है वो स्वर्ग और अपवर्ग सुख से बढ़कर होता है। इसीलिए जीव को सत्संग करना चाहिए। आगे प्राचीन भरी को जो नारद जी ने उपदेश दिया उसका वर्णन किया। प्रेम से कहो श्री राधे। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र सुनाया। प्रियव्रत जी ने एक बार मन में संकल्प किया कि मैं रात्रि होने नहीं दूंगा। तो सुंदर रथ में बैठ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दिया। 7 दिन तक रात्रि नहीं हुआ। जो 7 दिन तक रात्रि नहीं हुआ तो फिर आकर के ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो प्रियव्रत जी ने कहा, रात्रि का होना मानो अधर्म का बढ़ना, इसलिए हम रात्रि होने नहीं देंगे। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो भगवान की सृष्टि में भगवान ने जैसा भी बनाया है सोच समझ करके बनाया है। तो ब्रह्मा जी के समझाने पर पृथु जी मान गए। आगे इधर प्रियव्रत जी के वंश में
ऋषभदेव जी महाराज का प्रागट हुआ। ये भगवान के अवतार हैं। बोलो ऋषभदेव जी महाराज की जय हो। ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की कन्या जयंती के साथ हुआ और 100 पुत्रों का इनके यहाँ जन्म हुआ। 100 पुत्रों को सामने बिठाया और आज बड़ा सुंदर उपदेश देने लगे। पुत्रों, ये मानव जीवन तुमको क्यों मिला है? बताओ। ये मानव जीवन केवल भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मानव जीवन का उद्देश्य है परमानंद की प्राप्ति। देखो, इस शरीर से विषयानंद की भी प्राप्ति होती है और ब्रह्मानंद की भी प्राप्ति होती है। विषयानंद तक जिसकी बुद्धि सीमित है वो पशु है, और जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति करता है इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, उसका ही जन्म लेना सार्थक है। तो ये मानव तन केवल भोगने के लिए नहीं मिला है। देखो, खाता पीता तो एक पशु भी है, खाता है, पीता है, सोता है, संतान उत्पन्न करता है। पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है बताओ? मनुष्य और पशु में इतना ही अंतर है कि मनुष्य भजन कर सकता है, कथा सुन सकता है, नाम जप कर सकता है, दर्शन कर सकता है, लेकिन पशु नहीं कर सकता। तो मनुष्य योनि मिलने के बाद भी यदि हम केवल खा पी सो रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो फिर हम तो पशु के समान ही हुए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इस मानव देह का हेतु है ब्रह्मानंद की प्राप्ति। मनुष्य तन से ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बेटा बैठ जाओ, ये उपदेश अपने बच्चों को कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को भी कथा में लाएं, सत्संग में लाएं, मंदिर ले जाएं और उनके अंदर भगवत भक्ति जागृत करें। सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था राज सुख भोगा, उसके बाद वैराग्य हुआ, सीधे पहुंच गए नेपाल गंडकी नदी के किनारे। वहीं एक कुटिया बनाया और रहने लगे। एक दिन प्रातःकाल भजन कर रहे थे, इतने में ही क्या देखा, एक गर्भवती हिरणी आई और जल पीने लगी सरोवर में। जल पी रही थी हिरणी, लेकिन जैसे ही सिंह के दहाड़ने की आवाज को सुना तो छलांग लगा दिया भय के मारे। गर्भवती थी, बच्चा जल में गिर गया, बच्चा डूबने लगा। भरत जी ने देखा बच्चे को डूबते हुए तो जाकर के बचाया, बाहर निकाल करके लाया। अब लेक करके तो भरत जी आ गए उस हिरण के बच्चे को, लेकिन सोचा इसकी माँ तो अब मर गई, इसका लालन पालन पोषण कैसे होगा, तो अपने ही कुटिया में रख लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। अब जब समिधा लेने के लिए वन में जाते हैं ना, तो उस हिरण के बच्चे को भी ले जाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं। तो महल का त्याग क्यों किया था? भजन करने के लिए। लेकिन आज भजन करते करते भरत जी का मन हिरण के बच्चे में लग गया, तो भजन पूजन भी धीरे धीरे छूटने लगा। हिरण का बच्चा चला गया अन्य हिरणों के साथ मिलकर के। जब भरत जी ने नहीं देखा तो आज भरत जी को वियोग हो गया। भरत जी रोने लगे हिरण के वियोग में, और पास में एक हिरण बैठा हुआ था, उसको देखते देखते शरीर का त्याग किया। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है अंते यामति सागति, अंतिम समय में जिसका भी चिंतन होता है वही शरीर जीव को मिलता है। तो भरत जी ने किसका चिंतन किया? प्रेम से कहो श्री राधे। किसका चिंतन किया? हिरण का। तो अगला जन्म किस योनि में मिला? हिरण योनि में। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा ना, एक मृगा के संग ते भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृग का संग करने पर भरत जी महाराज को 2 शरीर धारण करना पड़ा, मृग बनना पड़ा। तो तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह, जिन्होंने अपने स्नेह को ना जाने कहां कहां बांध कर रखा है, लगा करके रखा है, उनकी क्या गति होगी? आज हमारा स्नेह प्रेम किससे है बताओ? आज हमारा स्नेह प्रेम
लोगों से नहीं है, परिवार जनों से नहीं है। आज हमारा स्नेह प्रेम कहाँ बंधा हुआ है? कुत्ते और बिल्लियों में। हाँ, जितनी सेवा अपने माता पिता अपने बुजुर्गों की नहीं करते हैं घर पर, उससे ज्यादा सेवा तो कुत्ते और बिल्लियों की होती है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि घर में कुत्ता रखना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में घर में कुत्ता रखना मना है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में फिर देवता और पितर हव्य कभी स्वीकार नहीं करते हैं। कितना भी आप सत्कर्म करो, पूजा पाठ जब तब करो, सब निष्फल है। इसलिए कुत्ता पालना नहीं चाहिए। लेकिन आज समय ही ऐसा आ गया है, बिना कुत्ते बिल्लियों के तो काम ही नहीं चलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो यदि कुत्ते में ही मन लगा रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम तो आजकल हम कुत्ते से ही करते हैं। आपने भी देखा होगा कुत्ते की क्या सेवा होती है। बढ़िया बिस्तर में सुलाया जाता है, बढ़िया चकाचक माल खवाया जाता है, और तो और घुमाने भी ले जाया जाता है। अब मन तो लग गया कुत्ते में। जिससे ज्यादा प्रेम होता है ना, तो अंतिम समय में उसका ही स्मरण होता है। अब अंतिम समय में यदि आपके चित्त पर कुत्ता आ गया चिंतन में, तो अगला जन्म तो कुत्ते का मिलेगा। कभी सोचा है? हाँ, केवल हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, थोड़ा खुद विचार करना। अंत्ययामति सा गति, हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में, अंतिम समय में जो भी चिंतन होता है वही शरीर मिलता है। यदि कुत्ते से ही प्रेम रहेगा तो अगला जन्म कुत्ता का ही मिलेगा। तो इसलिए सावधान। देखो, कुत्ते को रोटी देना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, ये नहीं कि कुत्ते को डंडे मारो, हाँ, कुत्ते पर प्रहार करो। जीव है, सम्मान है, तो कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में प्राचीन परंपरा थी। क्या? जब हमारे घर पर भोजन बन जाता तो सबसे पहला रोटी जो है माताएं किसके लिए बनाती? गौ माता के लिए बनाती। आज के समय में बनाते हो? देखो, भागवत भगवान के सामने झूठ मत बोलना। सब कोई बोल रहे हैं तो हम भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं। तो सबसे पहला रोटी आप गौ माता के लिए बनाते हैं। जरा हाथ उठाना, कौन कौन बनाता है? क्योंकि बनाने से थोड़ी काम होगा, गौ माता को खिलाना भी तो पड़ेगा ना। अब आप कह रहे हैं हम बनाते हैं, आपके आसपास गौ माता है जो आप खिलाते हैं। हाथ तो खड़ा कर दिया दिखाने के लिए। हाँ, तो सबसे पहला रोटी किसके लिए बनाना चाहिए? गौ माता के लिए। और आखिरी रोटी किसके लिए? कुत्ता। जोर से कह दो ना। हाँ, तो ये प्राचीन परंपरा थी। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? आज घर में जब माताएं रोटी बनाती हैं ना, तो सबसे पहला रोटी बना करके अपने पति को खिला देती है। जो गौ माता को रोटी खिलाना चाहिए वो तो अपने पति को खिला देती है। तो बेचारा पति तो गौ की तरह सीधा हो गया, और जो अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए वो स्वयं खा जाती है। आगे आप समझदार हो, प्रेम से कहो श्री राधे। मुझे 3 दिन कथा और करना है, इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि जो नहीं खिलाती तो आज से शुरू कर दे पति को पहला रोटी खिलाना। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि प्रेरणा भी हम उल्टा ही लेते हैं, सीधा लेना नहीं चाहते हैं। तो हम सबका कर्म क्या है? सबसे पहले रोटी बना करके गौ माता को खिलाना, और अंतिम रोटी कुत्ते को। तो आज भरत जी को हिरण बनना पड़ा। भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता। हिरण योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। तो आज हिरण योनि छोड़ दिया, अगला जन्म ब्राह्मण के यहाँ मिला। पिता ने खूब पढ़ाया, लेकिन कभी गायत्री मंत्र पढ़ करके नहीं सुनाया। क्योंकि इस बार भरत जी ने सोचा कि यदि
मैं पिताजी को गायत्री मंत्र पढ़ करके सुना दूंगा, स्वास्थ्य वाचन सुना दूंगा, कहेंगे जजमान के यहाँ जाकर के सत्यनारायण कथा पाँच जाओ, फिर हम संसार में फंस जाएंगे। अब की बार मैं संसार में नहीं फंसूंगा। और संसार से बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? पागल बन जाना। पागल को कोई नहीं पूछता। जब तक हम किसी के कोई काम आ रहे हैं तभी तक हमको कोई पूछ रहा है। जब आप संसार के काम आना बंद हो जाएंगे तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं। तो जड़ की तरह रहने लगी। नाम तो था भरत, लेकिन नाम हो गया अब जड़ भरत। पिताजी के सिधारने के बाद इनके भाइयों ने ले जाकर खेत में काम पर लगा दिया कि यहाँ पर कोई पशु पक्षी ना आ पाए। हाथ में डंडा दे दिया, रक्षा करना खेत की। लेकिन भरत जी महाराज संत स्वभाव बुला बुला करके खिलाने लगे। राम जी की चिड़िया, राम जी रा खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। पड़ोस के किसानों ने देखा, जाकर के इनके भाइयों को बताया, अरे तुम्हारा भाई पागल हो गया, तुमने तो खेत की रक्षा के लिए अपने भाई को खड़ा किया था, वो तो बुला बुला कर खेत खिला रहा है। भाइयों ने आकर के देखा, धक्के मारकर भगा दिया। जिधर मुख उठा उधर ही चल दिए। जा रहे थे मस्ती में, कुछ डाकू किसी को पकड़ करके ले जा रहे थे बलि देने के लिए। डाकुओं के सरदार की आज्ञा थी, जाओ लेकर के आओ किसी को पकड़ करके, आज हम नर बलि देंगे। तो वो दैववश हाथ छुड़ा करके भाग गया। अब डाकुओं ने सोचा यदि हम खाली हाथ जाएंगे सरदार हमारी बलि चढ़ा देगा। तो वहीं बैठ गए, सोचने लगे क्या करें। तभी भरत जी पर दृष्टि पड़ी। अच्छा मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा शरीर है, बलि के लिए एक नंबर होगा। आकर के पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? भरत जी ने कहा, जहाँ ले चलो। संतों का स्वभाव होता है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो कहा हमारे साथ चलो, चल दिए। डाकू ले गए, भरत जी को ले जा करके सबसे पहले स्नान कराया, उसके बाद वस्त्र पहनाया, भोजन कराया, गले में माला पहनाया, और उसके बाद कहा कि माता जी के चरणों में प्रणाम करो, भगवती के चरणों में बलि होगा। अब भरत जी ने माता जी के चरणों में प्रणाम किया। डाकुओं का सरदार हाथ में तलवार लेकर के जैसे ही भरत जी की बलि चढ़ाने लगा, सोई भद्रकाली मैया मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई और उसी तलवार को लेकर के डाकुओं के सरदार का गला काट दिया। जितने भी इसके सेवक थे सबका गला काट दिया और अपने भक्त की रक्षा की। प्रेम से कहो श्री राधे। आज भद्रकाली मैया ने भरत जी की रक्षा की। भरत जी जिधर मुख उठा उधर ही चल दिए आगे। भरत जी ने राजा रौगण को भवाटवी का वर्णन करके बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया था। पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में नरकों की कथा का वर्णन किया। कौन सा पाप करने से जीव को कौन से नरक में ले जाया जाता है और कैसा दंड दिया जाता है। जो सुना नरकों की कथा का वर्णन विस्तार से, परीक्षित घबरा गए। महाराज यदि जीव से अज्ञानवश भूलवश कोई पाप हो जाए तो क्या वो नरक से बच सकता है? नरक से बचने का, नरक के दंड से बचने का कोई उपाय है? तो सुखदेव जी महाराज कितना सुंदर कहते हैं, के चित केवल या भगवया वासुदेव परायण अघम गुणंतिकार्ष्णेन निहारामेव भास्कर। केवल भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके, नाम लेकर जीव नरक जाने से और नरक के दंड को भूल जाता है। केवल भगवान का नाम जपने से, ध्यान करने से। क्या कभी ऐसा हुआ है? तो दृष्टांत दिया। देखो जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब जीव अपने मुख से भगवान का नाम लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित् दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम के ब्राह्मण
सुंदर पत्नी थी, पिता माता परिवार बड़े प्रेम से रहते थे। एक बार संविदा लेने के लिए जा रहे थे वन में कि एक गणिका को पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करते हुए देख लिया। जो दृश्य को देखा पाप अंदर चला गया। आज सारा धन ले जाकर उस गणिका को दे दिया और उसी के साथ रहने लगे। 10 पुत्र उत्पन्न किया उससे। एक दिन संतों की मंडली जा रही थी अयोध्या से वृंदावन। रास्ते में इसका गांव पड़ गया। संतों ने कहा कि रात्रि हो गया, क्यों ना आज यहीं पर हम विश्राम करें। तो अजामिल तो था नहीं, गया था रात्रि में डाका डालने। पत्नी घर में थी इसकी गणिका। संतों ने आकर के आवाज लगाई, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। गणिका ने बाहर निकल करके देखा संत बोल रहे हैं भक्त अजामिल। हमारे पति तो कोई भक्त नहीं है, हो सकता है इनको किसी ने झूठ कह दिया हो। होता है ना, कई ऐसे भी मिल जाते हैं बालक जो संतों को देख करके मजाक करने लगते हैं। संतों ने बालकों से पूछा था कि इस गांव में कौन भक्त है। तो बालकों ने कहा था हमारे गांव में तो केवल एक ही भक्त है जिसका नाम है अजामिल। गणिका ने कहा हमारे पति तो कोई भक्त नहीं है, जरूर इनको किसी ने झूठ कहा होगा। तो आज उस गणिका ने स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया, महाराज आपको किसी ने गलत कहा है, हमारे पति कोई भक्त नहीं है। सारा वृत्तांत सुना दिया। अब संतों ने कहा देखो अब हम यहाँ आ गए हैं तो आज तो हम यहीं प्रसाद पाएंगे। गणिका ने कहा मैं तो आपको भोजन करा नहीं सकती, अपवित्र हूँ। तो ठीक है, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप भोजन बना के खा लीजिए। तो संतों ने भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रसाद पाया। रात्रि में डाका डाल करके जब अजामिल आया तो कीर्तन सुना। संत गा रहे थे। जो अपने घर में संतों को देखा कीर्तन गाते हुए, देखते ही आग बबूला हो गया। मेरे घर में तुम कहां से आ गए, किसने तुमको आने दिया। गणिका ने जब सुना बाहर निकल कर के आई। अजामिल डांट रहा था संतों को। तो गणिका ने अजामिल से कहा देखो जी मैंने ही इनको कहा है यहाँ पर विश्राम करने के लिए। तो अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। प्रेम से कहो श्री राधे। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था, आज्ञाकारी पति था। जो पत्नी कहती थी वही करता था। मैंने कहा है इनको यहाँ रहने के, अरे तुमने कहा तो कोई बात नहीं, होता है ना। पत्नी रोज कथा में जाती, पतिदेव अपने ऑफिस में मस्त। तो आज ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई, पता नहीं था कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो पति ने सोचा कि चाबी तो देवी जी के पास ही है, तो कथा में ही जाकर के चाबी ले लेता हूँ। कथा में उतनी रुचि नहीं थी। तो अब कथा पंडाल में आए और पीछे से ही देखने लगे कि पत्नी कहाँ बैठी है मेरी। पीछे से आते 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 नजर घुमाते 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 देखा कि वो सामने रही। तो अब धीरे धीरे वहां से पीछे से आते 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 वहां तक पहुंच गए। अब ऐसे तो नहीं बिल्कुल सबके बीच में प्रवेश कर जाएं। तो इशारों में ही पति कह रहा है, एक दूसरे से उसको बुलाना। एक दूसरे तीसरे चौथे करते करते पत्नी पर दृष्टि फड़क। पत्नी ने देखा अरे आज सतयुग कैसे आ गया, कलयुग में जीवन में कभी कथा में नहीं आए थे, आज ये कैसे आ गए, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो पति ने पत्नी से कहा इशारों में, कथा चल रही है किसी को पता भी ना चले, आपस में इशारे में ही बात हो रही है। पति ने इशारा किया, पत्नी ने जवाब दिया सोई पति बैठ गए। नंद महोत्सव की चतुर्थ दिवस की कथा थी। तो खूब नंद महोत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और जब आनंद महोत्सव मनाया जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, होता है ना। जब आनंद में हम आते हैं तो पता ही नहीं चलता है कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो देवी जी ने तो खूब नंद महोत्सव मनाया, खूब नाचा कूदा, खूब बधाई लिया और घर भागी। लेकिन जब घर पहुंची तब ध्यान आया, अरे आज तो मेरे पति भी कथा में आए थे।
तो फोन लगाना शुरू किया, अब फोन लगे नहीं। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पति आए नहीं। पत्नी को बड़ी चिंता हुई, आए तो थे मेरे पीछे पीछे कथा में, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। तो पत्नी घर में ताला लगाकर पति को खोजते खोजते पुनः कथा के पंडाल में पहुंची। और जब कथा के पंडाल में पहुंची तो कथा पंडाल तो खाली था, केवल पति देव बैठे थे। तो पत्नी ने कहा, सभी तो चले गए कथा सुन करके, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो पति ने कहा कि तूने इशारा ही कहाँ किया, तूने इशारा ही कहाँ किया, तूने कहा ही कहाँ चलने के लिए। तो पत्नी ने कहा, जैसे ही पत्नी ने कहा तो पति उठा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ऐसे ही अजामिल बहुत डरता था। जब गणिका ने कहा मैंने कहा है, तो कहा ठीक है। संतों ने कहा दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा मैंने आपका ये आसन नहीं छुड़ाया, माला झोली नहीं छुड़ाया, क्या ये कम बड़ा दक्षिणा है? मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। पत्नी ने कहा दे दो। तो अजामिल ने कहा ठीक है, क्या चाहिए मांगो। तो संतों ने कहा अब की जो आपका संतान हो तो आप उसका नाम रखें नारायण। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो संत तो चले गए। संतों के आशीर्वाद से पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा नारायण। अब छोटे पुत्र में अजामिल की बहुत प्रीति प्रेम। सुबह उठते ही आओ नारायण मेरी गोद में बैठो, मेरे साथ जलपान करो, मेरे साथ घूमने चलो, नारायण 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 कहता है। अंतिम समय आ गया, 88 वर्ष की इसकी अवस्था उम्र। जब 3 यमदूत पकड़ने के लिए आए, यमदूत का जो काला काला बड़ा भयंकर शरीर देखा, सोई डर के मारे चीख निकल गई और क्या कहा, आओ नारायण मेरी रक्षा करो। आज पुत्र नारायण तो नहीं आया, भगवान की 4 पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को धक्का दे करके गिरा दिया। यमदूत भी घबरा गए, ये 4 चमकीले कहां से प्रकट हो गए जो हमको ही धक्का मारकर हिला दिया। यमदूतों ने अपने आप को संभाला और पूछा महाराज आपने हमको धक्का क्यों दिया, हम तो इस पापी को लेने के लिए आए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुमने सुना नहीं, मरने से पहले इसने क्या कहा, मरने से पहले इसने नारायण कहा। तो हम भगवान नारायण के पार्षद हैं, जो मरने से पहले नारायण शब्द कहता है, नारायण का नाम लेता है, उसको लेने हम आते हैं। यमदूतों ने कहा पागल किसी और को बनाना, इसने आपके स्वामी को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा। तो भगवान के पार्षदों ने कहा देखो यमदूतों, अभी तुम भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते हो। भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए, कभी खाली नहीं जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मासेशा गहरम विदु। भगवान का नाम संकेत में लिया जाए, सांकेत्यम, पारिहास्यम वा हंसी मजाक में, अवहेलना में, वो भी नाम कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए तो कहते हैं भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए, चाहे भाव से लिया जाए चाहे कुभाव से लिया जाए। जैसे कोई अग्नि को स्पर्श करता है तो उसका हाथ जलता है, तो अग्नि में जलाने की शक्ति है। अमृत जो पीता है वो अमर हो जाता है, अमृत में अमरता की शक्ति है। उसी प्रकार से भगवान के नाम में तारक शक्ति है, चाहे भाव से लिया जाए चाहे कुभाव से लिया जाए, वो शक्ति अपना काम जरूर करती है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए कैसे भी हो भगवान का नाम लेना चाहिए। पति का नाम भी भगवान से हो ना तो भी ले लेना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि प्राचीन समय में, पहले के समय में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आजकल तो पत्नियां अपने पति को फर्स्ट नेम से ही पुकारती है। आ गए पीयूष, पता ही नहीं चलता है पति है कि नौकर है। हाँ
लेकिन प्राचीन समय में पहले पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, एक मर्यादा थी, बुलाना होता तो ए जी ओ जी, उसी में काम चल जाता था। तो पति का नाम अपने मुख से लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं तो उनका नाम हम नहीं लेते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जिससे विशेष प्रेम करते हैं नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि नाम का नाश होना निश्चित होता है। तो हम चाहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका नाश कभी ना हो, इसीलिए जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं उनका नाम नहीं लेते हैं। तो यदि पति का नाम आ जाए, भगवान के नाम से हो, मंत्र में आ जाए, कीर्तन में आ जाए, तो क्या लेने से दोष लगता है? प्रश्न होता है कहीं कहीं। जैसे किसी के पति का नाम है राम, श्याम, कृष्ण, तो मंत्र में तो है, अब कैसे लें? पति का नाम लेना नहीं चाहिए। तो यदि भगवान के नाम से पति का नाम है तो नाम लेने में कोई दोष नहीं है। क्यों? सबसे पहले नाम किसका पड़ा? भगवान का नाम, उसमें कोई दोष नहीं होता है। दो सहेली कथा सुनने जाती और साथ में ही जाती, साथ में आती। व्यास जी कीर्तन कराते कथा के प्रारंभ में, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 पतित पावन सीताराम। जब कथा के प्रारंभ में कीर्तन होता है तो रोज एक ही कीर्तन कराते हैं। अब दोनों सहेली साथ में आते हैं, बिल्कुल अगल बगल ही बैठते हैं। तो एक सहेली ने देखा कि ये कीर्तन के बीच में मौन हो जाते हैं, दूसरी वाली। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, चौथे दिन रहा नहीं गया तो पूछ ही लिया, बहन तू बीच कीर्तन में मौन क्यों हो जाती है? इतना तो कहती है रघुपति राघव राजा राम, फिर कहती है सीताराम। कह के देखो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन ना कहो सीताराम, लय बिगड़ जाएगा, बगल वाले को पता चल ही जाएगा। अब पतित पावन नहीं कहती थी इसीलिए क्योंकि पति का नाम था पतित पावन। तो पति का नाम कैसे लूं? पति का नाम लेने से तो दोष लगता है। अब उसके मन में ये बात बैठी हुई थी। अब जब सहेली ने टोक दिया तो रात्रि में इसने मन ही मन विचार किया कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाय ढूंढूं कि कीर्तन भी हो जाए, लय भी ना टूटे और पति का नाम मुख से ना निकले। तो इसने रात्रि में एक बड़ा सुंदर उपाय ढूंढा और दूसरे दिन अपनी सहेली के साथ ही कथा में आकर के बैठे। व्यास जी कीर्तन करा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो सभी गा रहे हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आप भी कहो रघुपति राघव पतित पावन। तो सब तो गा रहे थे, जितने भी श्रोता पंडाल में बैठे थे वो गा रहे थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लेकिन उसने क्या गाया? सहेली ने, जिसके पति का नाम पतित पावन था, वो गा रही है रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। अब लय भी नहीं बिगड़ा, पति का नाम भी मुख से नहीं निकला, कीर्तन भी हो गया।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित तो भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए कभी खाली नहीं जाता है। आज भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। यमदूतों ने जाकर के धर्मराज के सामने दंड दे दिया और कहा हमको आपकी नौकरी नहीं करनी है, इस्तीफा देते हैं। धर्मराज ने कहा क्यों? यमदूतों ने कहा आज हम एक पापी को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहां भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और हमको ही मार करके भगा दिया। इतना बड़ा अपमान हो गया हमारा। धर्मराज ने पूछा कि मरने से पहले उसने क्या कहा था? यमदूतों ने कहा नारायण। धर्मराज ने यमदूतों के मुख पे उंगली रख दिया, ये शब्द दोबारा मत कहना। यदि नरक में जीव जो यहाँ पर पड़े हैं उनके कान में नारायण शब्द पहुंच जाएगा तो सब के सब स्वर्ग चले जाएंगे, हमारी दुकानदारी यहीं समाप्त हो जाएगी। तो आज भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान का नाम कैसा भी क्यों नहीं लिया जाए, कभी खाली नहीं जाता है। ये तो भगवान के नाम की महिमा भी नहीं, नामाभास की महिमा है। श्रद्धा से भाव से तो पुकारा नहीं था, लेकिन फिर भी वो नाम भी अजामिल का आज उद्धार कर दिया। अजामिल ने मन ही मन विचार किया, मैंने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। यदि हृदय से मैं भगवान को पुकारता तो वही मुझे दर्शन देते। आगे कुंसवन व्रत की कथा को सुनाया। परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज जब हम भगवान की लीलाओं को देखते हैं तो हमें उसमें बड़ी विषमता नजर आती है। भगवान समदर्शी कहे जाते हैं। समदर्शी कहते हैं जो समान दृष्टि सब पर रखे, सब पर मोहि बराबर दाया। लेकिन जब हम भगवान की लीलाओं को देखते हैं तो भगवान बार बार देवताओं को बचाते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों को मारते हैं, दैत्यों को मारते हैं। यदि भगवान समदर्शी हैं तो फिर भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने कहा देखो ऐसा नहीं कि भगवान दैत्यों को हमेशा मारते ही हैं। हिरण्यकशिपु को तो भगवान ने मारा, लेकिन हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की, कई बार रक्षा की। जब हिरण्याक्ष को मार दिया वराह भगवान ने, हिरण्यकशिपु को पता चला तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, मेरे भाई को नारायण ने मार दिया, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। तो बदला तो तब लूंगा जब मेरे पास बल होगा। जा करके मंदराचल पर्वत पर तप करने लगा, कई वर्षों तक तप किया, जिस तप के प्रभाव से आज ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांग। हिरण्यकशिपु ने कहा हे विधाता ब्रह्मा, मुझे अमरता का वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा देख अमर तो हम भी नहीं है, दूसरा वरदान मांग। तो वरदान की झड़ी लगा दिया, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना पृथ्वी में ना आकाश में, 12 महीने में नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, एक मस्तु कह दिया। अब वरदान प्राप्त होते ही सीधे पहुंच गया स्वर्गलोक में। देवता बिना लड़े भाग गए। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया प्रभु हम सबकी रक्षा करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सा वा आसु विनश्यति। जब कोई देवता से, वेद से, गौ से, ब्राह्मण से, साधुओं से विरोध करने लगता है तो मानो उनका अंत निकट होता है। जब मेरे भक्त से द्रोह करेगा हिरण्यकशिपु तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र
लाद, अनुलाद, सहलाद, प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान की भक्ति हृदय में जागृत। आज पिता ने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा संडामर्ग के साथ। पढ़ करके आए, पिता ने पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ा, कोई पाठ हमको सुनाओ जो तुमने याद किया हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने तो एक ही पाठ पढ़ा, तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्म पातम गृहमंद कोपम वनम गतौ यद हरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने तो एक ही पाठ पढ़ा, यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो वन में जाकर के भगवान हरि की उपासना करे, नारायण का भजन करे। जो अपने पुत्र के मुख से भगवान नारायण का नाम सुना तो पुत्र से तो कुछ नहीं कहा, कहा बेटा जाओ अपने गुरुजी को भेजना। प्रहलाद जी ने जाकर गुरुजी से कहा गुरुजी आपको पिताजी बुला रहे हैं। संडामर्ग सोचने लगे क्यों बुला रहे हैं। संडामर्ग ने आकर के पूछा महाराज क्या बात है, आपने हमें बुलाया। हिरण्यकशिपु ने कहा ये तुम मेरे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो, आज मेरा बेटा मुझसे कहता है कि वन में जाकर के हरि नारायण की उपासना करो, भजन करो, ये शिक्षा तुम दे रहे हो। अब संडामर्ग थर-थर कांपे, महाराज आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है ना हम तो वही पढ़ाते हैं। आपने कहा ग से गणेश पढ़ाना बंद करो, क्यों? यदि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा तो सांप्रदायिकता फैलेगी। तो अब हम ग से गधा पढ़ाते हैं, गधा बोलने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आपने जो शिक्षा नीति बनाया है हम तो उसका ही पालन करते हैं, हमने तो कोई पाठ ऐसा पढ़ाया नहीं, न जाने कहां से ये पढ़ा कर आया है। ले जाओ अब की बार ध्यान रखना विशेष रूप से। कहा जी महाराज। लेकर के गए गुरुकुल में और आज प्रहलाद जी को बहुत डांटा, रे दुष्ट बालक, ये दैत्यों के चंदन वन में तू बबूल का कांटा कहां से पैदा हो गया, तुझे पता नहीं तेरे चाचा को नारायण ने मारा और तू नारायण कहता है, खबरदार जो दोबारा नारायण शब्द अपने मुख से लिया। फिर पढ़ा लिखा करके भेज दिया। आज हिरण्यकशिपु ने पुत्र को गोद में बिठाया और पूछा बेटा गुरुजी ने जो सिखाया बताओ क्या तुमने सीखा। तो अब नवदा भक्ति का उपदेश करने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने तो यही पढ़ा है कि जीव यदि अपना कल्याण चाहे तो भगवान की कथा का श्रवण करे, कीर्तन करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करे पाद सेवन करे। जो सुना पुत्र को उठा करके जमीन पर पटक दिया और मंत्री से कहा इसको समाप्त कर दो। सैनिकों ने भाला लेकर के मारना शुरू किया। जैसे ही भाला मारा भाला टूट टूट कर गिर गया। आश्चर्य हुआ सबको, ऐसा कैसे हो गया। फिर सर्पों के बीच में छोड़ा गया, पहाड़ से नीचे फेंका गया, जलाने का प्रयास किया गया, भोजन में विष मिला कर दिया। भगवान ने रक्षा की। संडामर्ग ने कहा महाराज अभी हम इसे लेकर जाते हैं, जब गुरुदेव आएंगे ना तो पूछेंगे कि इसका क्या करना है। ले जाकर के गुरुकुल में एक कमरे में बंद कर दिया। स्वयं काम से बाहर निकल गए। आज दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी को बाहर निकाला कमरे से और पूछा मित्र तुम नारायण नारायण कहते हो, ये शिक्षा तुमको किसने दिया। हमारे गुरुजी तुम्हारे गुरुजी तो एक ही है, हमारा पाठशाला भी एक है, लेकिन ये शिक्षा तो हमको किसी ने नहीं दिया नारायण नारायण। तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे गुरु नारद जी हैं और सारा वृत्तांत सुनाया। प्रेम से कहो श्री राधे। दैत्य बालकों ने कहा कि हमारा मन भी करता है कि तेरे साथ हम नारायण नारायण कह रहे, लेकिन जब तेरे पिता का स्मरण होता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान मेरे अकेले के थोड़ी हैं, जो भगवान का भजन करेगा भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तो मैं तुमको आज भगवान के नाम का उपदेश करूंगा। ले आओ ढोलक मंजीरा खड़ताल आदि। दैत्य बालक गए और कोई ढोलक ले आया, कोई मंजीरा, और सुंदर कीर्तन होने लगा। ये जो
ताली बजाने की परंपरा है ना कीर्तन में, ये प्रहलाद जी महाराज ने ही प्रारंभ की है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आज बड़ा ही सुंदर कीर्तन कराने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना, रस भरे हो रस भरे हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसिया के बड़े रसीले नैना। बोलो बांके बिहारी लाल की नैनों से ये सबको नजावत, नैनों से ये सबको नचावत, नैनों से ये सबको नजावत, नैनों से ये सबको नचावत, मंद मंद होठों से मुस्कावत, 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 अपनी अदा से सबको रिझावत, 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 मुख से कछु बोले ना रस भरे हो रस भरे हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रसिया से बड़े रसीले नैना। ऐसे नहीं झूलते हुए दोनों हाथ में ताली सेवा करते हुए। पीला पीतांबर तन पे सुहाए, पीला पीतांबर सर पे सुहाए, पीला पीतांबर तन पे सुहाए, पीला पीतांबर सर पे सुहाए, देख देख ऋतुराज न जाए, देख देख इतराज न जावे, देख देख ऋतुराज न जाए, देख देख ऋतुलाज न जावे, चलत नयन की झेल सके कोई, चलत नयन की झेल सके कोई, चलत नयन की झेल सके कोई, चलत नयन की देख सके कोई, जो दिन लागे रहना रस भरे हो रस भरे हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। ओ रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना। अच्छा अच्छा, नाचने का मन तो सबका कर रहा है लेकिन संकोच हो रहा है। मैंने उस समय नाचने से मना थोड़ी किया। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। देखो जो ठाकुर जी के कीर्तन में नाचता है ना, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। हाँ, जो कथा में नाचता है ना, उन्हें पति नहीं नचा सकते।
जो कथा आपको पता है ना, आज के समय में पत्नियां अपने पति को नचाती हैं। ये पावर कहाँ से मिलता है? कथा कीर्तन सत्संग से तो मिलता है। तो जो यहाँ नाच लेगा उसकी उंगली पर तो सारे संसार को नाचना पड़ेगा। पत्नियां नाचती हैं कीर्तन में, कथा में, सत्संग में, तो पत्नी के हाथों के इशारों में पति नाचते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो ठाकुर जी की कथा कीर्तन में, सत्संग में नाचते हैं, उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। प्रेम से कहो, जोर से कह दो राधे राधे। मोर मुकुट माथे पर साजे, मोर मुकुट माथे पे साजे, मोर मुकुट माथे पे साजे, मोर मुकुट माथे पे साजे। देख देख मन मोरा नाचे, देख देख मन मोरा नाचे, देख देख मन मेरा नाचे, देख मन मेरा नाचे। चाल के लट लट के लटकन में, चाल के लट लट के लटकन में, चाल के लट लट के लटकन में, ओ चाल के लट लटकन में। राधा के बन की मेरा रस भरे, ओ रस भरे, ओ रस भरे, रस आगे बड़े रसीले नैना, ओ रस भरी बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना रे सखियों, बड़े रसीले नैना रे सखिया, बड़े रसीले नैना रे सखियों, बड़े रसीले नैना रे सखिया। बड़े रसीले नैना रस भरे, ओ रस भरे, ओ रस भरे, रस आगे बड़े रसीले नैना। ओ रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना। रस बिहारी रस के सागर, के बिहारी रस के सागर, रस बिहारी रस के सागर, रस बिहारी रस के सागर, रस बिहारी रस के सागर, मेरे मन की खाली गागर, मेरे मन की काली गागर, मेरे मन की खाली गागर, मेरे मन की काली गागर। हर एक जीवन में रस भर दो, हर एक जीवन में रस भर दो, हर एक जीवन में रस भर दो, हर एक जीवन में रस भर दो। छैल छबीले का रस भरे, ओ रस भरे, ओ रस भरे, रस आगे बड़े रसीले नैना, ओ रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे, रस आगे बड़े रसीले नैना, रस भरे, रस रसिया के बड़े रसीले नैना। बड़े रसीले नैना रे सखियों, बड़े नैना रे सखिया, बड़े रसीले नैना रे सखियों, बड़े रसीले नैना रे सखियो, बड़े रसीले नैना रस भरे, ओ रस भरे, ओ रस भरे, रस आगे बड़े रसीले नैना, ओ रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना।
रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरी रसिया बड़े रसीले बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना रस भरे रस भरे रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की तो एक बार कहना मेरे साथ, ओ रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। नैनो का ही तो खेल है, नैनो से ही तो ठाकुर जी प्रेम से कहो श्री राधे भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। तो रस भरे रसिया के कहो बड़े रसीले, बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना रस भरे, हो रस भरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुंदर उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद जी महाराज, दैत्य बालक नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इतने में ही संडा मर्ग आ गए। संडा मर्ग ने देखा, पहले तो केवल प्रहलाद नारायण नारायण कहता था, आज दैत्य बालक भी नारायण नारायण कह रहे हैं साथ में मिलकर के। जा करके हिरण्यकशिपु से कहा, महाराज रोग फैल गया। पहले तो केवल प्रहलाद ही नारायण नारायण कहता था, अब तो सारे दैत्य बालक उसके साथ मिलकर के गा रहे हैं। जो सुना क्रोध में पड़ गया और आज पहुंच गया। इधर दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ कीर्तन गा रहे हैं, बढ़िया ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं। रस भरी रसिया की बड़े रसीले नैना, कोई दोनों हाथ ऊपर किए तो कोई एक हाथ यहाँ, एक हाथ कमर में, सब मस्ती में है। इतने में हिरण्यकशिपु आ गया। दैत्य बालकों ने जब देखा तो जो जैसे थे वैसे के वैसे ही स्टॉप हो गए, जिस मुद्रा में थे ऐसे ही हो गए। इशारा करें प्रहलाद से, देख। प्रहलाद जी ने देखा, क्या अच्छा पिताजी आए हैं तो क्या बात है, पिताजी भी हमारे साथ मिलकर कीर्तन करेंगे और आनंद आएगा। हिरण्यकशिपु ने देखा मेरा बेटा मेरा ही विरोध करता है, गालियां देना शुरू कर दिया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा दमा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बैरी विष्णु का नाम लेता है, बता कहां तेरा विष्णु। प्रहलाद जी कहते, मैं जहां भी देखता हूं मुझे मेरे विष्णु नजर आते हैं। मोह में तो में खड़ग खम में जित देखूं तित राम। अच्छा मुझ में भी है, तुझ में भी है, खड़ग में भी है, तलवार में, हाँ अच्छा इस खम्भे में भी है, कहा हाँ। हिरण्यकशिपु ने एक मिष्टिका का प्रहार जो खंबे में किया, सोई खंभ फोड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गड़गड़ाने लगे, गर्जना करने लगे नरसिंह भगवान। गर्जना को सुन करके आज हिरण्यकशिपु पहचान गया कि हाँ यही नारायण है, आज नरसिंह बन करके आया है, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। 12 बजे प्रकट हुए थे दिन के भगवान नरसिंह, और युद्ध करते करते संध्या का समय हो गया। और संध्या के समय में आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लेटा लिया देहरी पर। हिरण्यकशिपु तो निश्चित था, मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, मैं मरूंगा नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि आप कितना भी मारो मैं मरने वाला तो हूं नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान है मेरे पास। नरसिंह भगवान ने कहा, क्या वरदान मांगा है बता। तो कहा, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ना दिन है ना रात है, देख संध्या का समय है। ना घर में मरूं ना बाहर, ना तू घर में है बाहर बीच देहरी में है, ना भूमि में ना आकाश में, तू मेरी गोद में है।
12 महीने में नहीं मरूं, तेरे लिए मैंने अधिक मास बनाया है, 13वां महीना जो हर 3 साल में आता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि मैंने एक और वरदान मांगा है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। इतने में ही भगवान नरसिंह ने अपने नखों को प्रकट कर लिया और कहा, ना आज हम तुझे अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे, आज हम तुझे अपने नखों से मारेंगे। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के उदर को अपने नखों से बेदीर्ण कर दिया, उसके आंतों को निकाल करके गले में धारण कर लिया। देवता आकर स्तुति करते हैं और भगवान नरसिंह का क्रोध देख करके भाग जाते हैं। लक्ष्मी मैया के पास जाकर के कहते हैं, मैया आज तो भगवान बड़े क्रोध में है, चल करके मना लीजिए। पति कितना भी क्रोध में हो, पत्नी सामने आ जाए तो क्रोध ठंडा हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे दाएं हाथ का काम है, अभी चलती हूँ। सुंदर श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार, आरती का थाल लिया हाथ में चमचमाता हुआ और नरसिंह भगवान के सामने पहुंच गई। जो आरती का थाल घुमाया सोई नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाया। जो दहाड़ नरसिंह भगवान ने लगाया सोई दैया मैया करती भागी बैकुंठ। ऐसा स्वरूप तो मैंने अपने पति का कभी देखा ही नहीं था, न जाने आज क्या हो गया इनको। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा, बेटा जाओ तुम ही इनको शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी आकर के आज दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगे। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। नरसिंह भगवान ने अपने गोद में बिठाया और प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे मन में कभी कोई कामना का जन्म ना हो, ऐसा वरदान दे। तो भगवान नरसिंह ने कहा, ठीक है बेटा, आज राजगद्दी प्रहलाद जी महाराज को प्रदान किया। अब राजगद्दी पर बैठकर ही कामना का भी जन्म हो गया। भगवान से मांगा कि मेरे पिता ने आपको खूब गालियां दी हैं, तो इसके चलते उनको नरक में जाना पड़ेगा, उनकी अधोगति होगी। तो एक वरदान आप मुझको दीजिए कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। नरसिंह भगवान ने कहा, तेरे जैसा भक्त पुत्र जिस कुल खानदान में उत्पन्न हो जाता है तो उस खानदान की 21 पीढ़ियां तर जाती है। त्रिसप्त भी पिता पोता पितृ भी साते नगा, यत साधोष गृह जातो भवान वै कुल पावना। सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। उसके बाद कर्म पंचाध्याय का वर्णन किया है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो समय का अभाव है, इसलिए आगे की कथा हम स्पर्श करते हुए ही सीधे गोकुल पहुंचेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा सुनाई। एक मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र हाथी की रक्षा ग्रह से की थी। उसके बाद समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया। दैत्य और देवता मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। सबसे पहले क्या निकलता है? कालकूट विष। जो देखा देवताओं ने, दैत्य ने कहा मंथन तो अमृत के लिए किया, लेकिन अमृत तो मिला नहीं, ये विष निकल गया। भगवान से कहा, प्रभु हमने तो समुद्र मंथन अमृत के लिए किया, लेकिन यहाँ तो विष निकल गया, अब इसका क्या करें? तो भगवान ने कहा, जाओ भोलेनाथ से प्रार्थना करो। देवताओं ने जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना किया, प्रभु इस विष का पान करो। तो भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान किया। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। उच्चैश्रवास घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को वरमाला पहनाया। प्रेम से कहो श्री राधे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। मजरा निकला, दैत्यों ने लिया। फिर जब जोर से घर्षण हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जो दैत्यों ने देखा अमृत का कलश, इसी के लिए इतना मेहनत किया हमने, मार झपट्टा, लेकिन 9 2 11 हो गए दैत्य। देवता हाथ मलते रह गए, देखो इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, लेकिन जब अमृत निकला दैत्य लेकर के भाग गए, भगवान की शरण में गए। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपके कहने पर हमने समुद्र मंथन किया, लेकिन जब अमृत निकला दैत्य लेकर भाग गए। भगवान ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनके गए हुए सामान भी वापस मिल जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे।
और जो मेरी शरण से दूर चले जाते हैं उनके हाथ में आए हुए पदार्थ भी गायब हो जाते हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुमको अमृत का पान कराएंगे। इतने में ही भगवान ने सुंदर मोहिनी अवतार धारण किया, छेल छबीली छोरी बन करके आज भगवान प्रकट हुए। इधर दैत्यों के पास जब अमृत कलश आया तो दैत्यों की प्रवृत्ति होती है झगड़ने की, आपस में लड़ने झगड़ने की। तो आपस में ही एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। एक कहता है मैं बड़ा हूं मैं पीऊंगा, दूसरा कहता है मैं सबसे शक्तिशाली हूं तो मैं पीऊंगा। इसी का फायदा उठा करके छेल छबीली बन करके मोहिनी भगवान छोरी के रूप में प्रकट हो गए। जब दैत्यों ने मोहिनी भगवान के सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए कितनी। भगवान ने कहा तुम कौन होते हो मेरी जन्मपत्री पूछने वाले? दैत्यों ने कहा हम भी कोई गिरे खानदान की नहीं है, कश्यप ऋषि की संतान है। दैत्यों ने निवेदन किया हम आपस में भाइयों के मध्य में इस अमृत को लेकर के झगड़ा हो रहा है, तो हम तो ये आपसे निवेदन करते हैं कि क्यों ना आप हम सब के मध्य में अमृत बांट दें, जिससे हम सबके बीच का झगड़ा समाप्त हो जाए। तो मोहिनी भगवान ने सबसे पहले त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान ने कहा देखो अपरिचित स्त्री पर विश्वास करना नहीं चाहिए। दैत्यों की श्रद्धा और बढ़ गई। बात तो इसने बिल्कुल ठीक कहा, कोई अपरिचित स्त्री पर कोई भरोसा करता है क्या? अमृत जैसा इतना समुद्र मंथन करने के बाद अमृत निकला और किसी को भी दे दिया जाए। दैत्यों की श्रद्धा बढ़ गई। एक ने कहा मुझे तो बड़ी पढ़ी लिखी मालूम चलती है, दूसरे ने कहा मुझे ऊंचे खानदान की लगती है। जो हो अब अमृत पिएंगे तो इसके हाथ से ही पिएंगे। देवी जी अब तो अमृत आपके हाथों से ही पिएंगे। मोहिनी भगवान ने कहा देखो बांटते हुए यदि थोड़ा कम ज्यादा किसी में गिर जाए तो तुम मुझसे ही लड़ बैठोगे। तो दैत्यों ने एक स्वर में कहा जैसी मर्जी आप बांटो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मोहिनी भगवान ने अमृत कलश अपने हाथ में लिया। इतने में ही देवता आ गए। भगवान ने दैत्यों से पूछा ये कौन है? कहा ये हमारे भाई हैं, क्योंकि पिता तो एक ही है, माता अलग अलग है। अदिति के देवता हैं और दीति के दैत्य हैं। ये हमारे भाई हैं, हम सब ने मिलकर ही समुद्र मंथन किया। तो मोहिनी भगवान ने कहा देखो मैं इस घड़े में देख रही हूँ कि ऊपर ऊपर निरा पानी पानी अमृत है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत जमा हुआ है, तो क्यों ना इन देवताओं को थोड़ा थोड़ा अमृत पानी पानी वाला पिला दिया जाए। अब दैत्य तो मोहिनी भगवान के सौंदर्य पर मोहित ही थे। कहा देवी जी जैसी आपकी इच्छा। तो एक पंगत में एक लाइन में देवता बैठे, एक में दैत्य बैठे। देवताओं को अमृत पिलाने लगी मोहिनी भगवान। अब स्वर भानु ने जब देखा तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ, लगा कोई गड़बड़ है। तो स्वर भानु नाम का जो दैत्य था वो सूर्य और चंद्र के मध्य में जाकर के बैठ गया। अब भगवान अमृत पिलाते पिलाते स्वर भानु को भी पिला दिया। जैसे ही स्वर भानु ने अमृत पिया तो सूर्य और चंद्र ने पोल पट्टी खोल दी। प्रभु ये देवता नहीं ये तो दैत्य है। भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और सर धड़ से अलग हुआ, जो राहु और केतु ग्रह बने। इधर भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्यों की ओर केवल देख करके पुष्प घुमाते हुए केवल मुस्कुराते ही रहे। दैत्य भी मुग्ध थे। भगवान ने अमृत का पान कराया और गायब हो गए। इधर जब भगवान मोहिनी गायब हो गए तो दैत्यों को होश आया, क्यों रे हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? एक ने कहा हम सब तो यहाँ अमृत पीने के लिए खड़े थे, कहाँ गया अमृत? वो देवी कहाँ गई जो अमृत पिला रही थी? दूसरे ने कहा मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। तीसरे ने कहा दाल पूरी दाल ही काली है, मुझे तो लगता है वो था नहीं, वो थी नहीं था, वो नारायण ही छैल छबीली छोरी बनकर के आज हमको चूना लगाकर चला गया। अब जैसे ही दैत्यों को पता चला तो उठाया लाठी डंडा और देवताओं को मारना शुरू किया। देवासुर संग्राम छिड़ गया और जिस युद्ध में राजा बलि की मृत्यु हो गई। बाद में शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया और जीवित करके राजा बलि से कहा कि तुम ब्राह्मणों की सेवा में लग जाओ। ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। ब्राह्मणों ने दिव्य तेजोमय विमान बना करके दिया। जिस विमान पर बैठ के राजा बलि जब स्वर्ग में गए
तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा भागो यहाँ से, नहीं तो आज बचने वाले नहीं। देवता भाग गए। देवताओं की माता अदिति परेशान अपने पति कश्यप ऋषि से कहा कि ऐसा कोई उपाय आप मुझे बताएं जिससे मेरे पुत्रों का राज्य उनको वापस मिल जाए। पयोव्रत नाम का व्रत बताया जिसको अदिति जी ने किया, और पयोव्रत के प्रभाव से आज अदिति जी के गर्भ में भगवान वामन आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़ा सुंदर तिथि आया, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, विजया नाम द्वादशी तिथि। दिन के ठीक 12 बजे आज अदिति मैया के गर्भ से भगवान ने वामन रूप से अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की। बड़ा ही सुंदर वामन भगवान का स्वरूप था। हम सभी वामन भगवान का दर्शन करेंगे। 52 अंगुल के भगवान वामन थे। जब जो देवताओं को पता चला, सब देवता प्रकट हो गए और सबने वामन भगवान को कुछ न कुछ भेंट दिया। अदिति माँ ने भिक्षा दिया, देवताओं ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया। जो भी भिक्षा मिला वामन भगवान को सब गुरुदेव भगवान बृहस्पति को दे दिया। कहा गुरुदेव सब आपका है। बृहस्पति जी ने कहा इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। तो त्रिलोकी की भिक्षा कहाँ मिलेगी? कहा त्रिलोकी के राजा अभी इस समय राजा बलि जो नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं। तो छोटे से वामन भगवान आज राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। दूर से आते हुए राजा बलि ने जब वामन भगवान को देखा तो ब्राह्मणों को साथ में लेकर के द्वार पर आ गए और वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारे वपुर्धरम्। स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। स्वागतम ते महाभागा। हे ब्राह्मण देवता, ऐसा मैं क्या करूं जिससे आपको प्रसन्नता हो? कहिए ना, आपको देख करके तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पितर धन्य हो गए। आज मुझसे ज्यादा भाग्यशाली संसार में कोई मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। आप जैसे महात्मा मेरे द्वार पर आए। वामन भगवान के अंदर बहुत प्रकाश तेज था। प्रभु कहिए ना, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? जैसे छोटे से आप हैं ना, ऐसे छोटी सी एक गैया दे दूं, चकाचक दूध पीजिएगा। वामन भगवान ने कहा हमको गैया नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने कहा जैसे छोटे से आप हैं, एक छोटी सी बहू लाकर दे दूं। वामन भगवान ने कहा बहू भी नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने कहा महाराज क्या चाहिए कहिए ना, क्योंकि आज आप मेरे द्वार पर आए हैं। आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। वामन भगवान ने कहा हम तेरे द्वार पर कुछ लेने देने के लिए थोड़ी आए हैं। हमने सुना कि तूने यज्ञ प्रारंभ किया, तो यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो राजा बलि कहता है ब्राह्मण किसी के द्वार पर बिना किसी मतलब के नहीं आते। कोई तो कोई आपके अंदर कामना होगी ही। ब्राह्मणों को कहते हैं ना शर्मा शर्मा, ब्राह्मण कैसा जो शर्मा जाए। तो प्रभु मेरे लिए कुछ मांग लीजिए। यदि आप मेरे द्वार से आज खाली हाथ लौट जाएंगे तो मेरी अपकीर्ति होगी संसार में, समाज में। राजा बलि के द्वार से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया, लोग क्या कहेंगे? तो मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लीजिए। वामन भगवान ने कहा वैसे तो हमारी लेने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारी ज्यादा श्रद्धा है तो 3 पग भूमि मुझे दे दो। तस्मात् त्वतो महिमी सद ऋणो हम वरदर्श भाग पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदा मम। राजा बलि जोर से हंसने लगा और कहा महाराज मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि, वो भी अपने पग से नाप करके। बिलस्त भर का तो आपका पाँव, छोटे से वामन भगवान 3 पग में क्या करोगे? कहा अपने राम जी को कोई दुकान मकान थोड़ी बनाना है, आसन लगाने के लिए जगह चाहिए, देना है तो दो, नहीं तो अपने राम जी चले। तो कहा महाराज गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए, जरूर दूंगा। इतने में ही शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा बिल्कुल मत देना,
3 पग में ये तेरा सर्वस्व हरण कर लेगा, क्योंकि ये कोई वामन तिरपन नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। ऐसा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितिर्जातो देवानां कार्य साधका। देवताओं के कार्य को साधने के लिए आज इसने वामन रूप लिया है, मना कर दे। शुक्राचार्य जी ने अपने गुरुदेव से कहा, यदि भगवान आज मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं उनको अपना सर्वस्व दे दूंगा। गुरुजी नाराज हो गए, साफ दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। इधर बलि ने अपनी पत्नी को बुलाया, वामन भगवान के चरणों को धोया और उस जल को अपने शीश पर धारण किया। चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु अब नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, सबसे पहले संकल्प होगा। तो जैसे ही संकल्प लेने के लिए जल लेने लगे कमंडल से, तो कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए शुक्राचार्य जी महाराज। ना तो जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना जजमान लूटेगा। बड़ी देर से प्रयास कर रहे हैं वामन भगवान, लेकिन कमंडल से जल गिर ही नहीं रहा है। राजा बलि से वामन भगवान ने कहा, लगता है पुराना हो गया, जंग खा गया, लाओ हम देखते हैं। अपने आसन से कुसा निकाला, कमंडल की टोटी में मारा। सोई शुक्राचार्य जी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः। आंख लगाकर शुक्राचार्य जी देख रहे थे बाहर, ये बौना क्या बातें बना रहा है। इसलिए यदि कोई सत्कर्म कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई दान कर रहा है, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जो करते हैं तो उनकी गति शुक्राचार्य जी की तरह ही होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक तो हम खुद अच्छा काम नहीं कर पाते, अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं, और जो यदि करता भी है तो उसको करने नहीं देते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तो फिर शुक्राचार्य जी की गति ही होनी है। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर जल गिरा, संकल्प हुआ। संकल्प होते ही वामन भगवान सीधे विराट बने हैं। एक पग में पृथ्वी लोक नापा, दूसरे में स्वर्ग लोक, तीसरा पग नहीं बचा, तो आज राजा बलि को रस्सी से बंधवा दिया। और वामन भगवान ने कहा, तूने कहा था कि मैं 3 पग भूमि का दान करूंगा, कर तीसरा पग भूमि दान, नहीं तो मैं तुझे नरक में डाल दूंगा। राजा बलि ने कहा, महाराज एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनवान? कौन बड़ा होता है? धनवान। धनवान के पास ही धन है। तो 2 पग में तो केवल आपने मेरे धन को नापा, तीसरे पग में आप मुझे स्वीकार करिए। तो वामन भगवान ने अपना पग उठाया और राजा बलि के मस्तक पर रखा और उसके वचन को सत्य किया। प्रेम से कहो श्री राधे। वामन भगवान का पूजन आज के जजमान जी श्रीमती सरिता यादव जी, प्रमोद यादव जी करेंगे। हम सब 2 मिनट प्रार्थना करेंगे और उसके बाद सीधे हम अयोध्या होते हुए गोकुल चलेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। वामन रूप बनाओ हरि ने आज, वामन रूप बनायो। वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो। वामन रूप बनायो प्रभु ने आज, वामन रूप बनायो। वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो। दर्शन दीने माता दीदी को, दर्शन दीजिए माता दीदी को, दर्शन दीने माता दीदी को, दर्शन दीजिए माता दीदी को। कश्यप मनयते भायो हरि ने वामन रूप बनायो। कश्यप मनयते भायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो। पीछे वाले दोनों हाथ ऊपर करते हुए
परमानंद भयो संतन मन परमानंद भयो संतन मन अति उत्साह दिखायो हरि ने आज वामन रूप बनायो अति उत्साह दिखायो हरि ने आज वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने आज वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो पीछे वाले भी दोनों हाथ और नीचे रख रहे मात अदिति को दिव्य भयो व्रत मात अदिति को दिव्य भयो व्रत मात अदिति को दिव्य भयो व्रत दिव्य भयो व्रत पूर्ण परम बल पायो हरि ने वामन रूप बनायो पूर्ण परम बल पायो हरि ने वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो श्याम दास मन छवि ऊपर श्याम दास मन छवि ऊपर श्याम दास मन छवि ऊपर मन छवि ऊपर मन मधुकर मन रायो हरि ने वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने आज वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने आज वामन रूप बनायो ओ वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने आज वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने आज वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान ने राजा बलि को शीतल लोक का राज्य दिया और स्वयं द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। प्रेम से कहो श्री राधे। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन किया, चंद्र वंश का वर्णन किया। सूर्य वंश में भगवान श्री राम आए हैं, चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। विस्तार से तो 100 वर्ष में सूर्य वंश की कथा ही नहीं हो सकती है, तो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो रघुवंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। पहले राम जी आए, उसके बाद श्याम जी आए। देखो समय का अभाव है, इसलिए
हम प्रणाम करते हुए अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हुए सीधे गोकुल की ओर जा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सबसे पहले राम जी का अवतार हुआ था, उसके बाद कन्हैया जी का। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये यदुवंश जो है ये पावन पवित्र वंश है, क्योंकि इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। मथुरा के कारागार में भगवान का प्रागट्य हुआ था और वहां से वसुदेव जी लेकर गोकुल में गए। प्रभु गोकुल में रहे, फिर वृंदावन आए, वृंदावन में लीलाएं की। उसके बाद मथुरा गए, मथुरा में जाकर कंस को मारा, मथुरा में 14 वर्ष रहे। उसके बाद द्वारिकापुरी गए, द्वारिका जाकर के भगवान ने रुक्मणी आदि रानियों से विवाह किया 16,108 और आगे कौरव पांडव को निमित्त बनाकर भूमि के भार का हरण किया और 125 वर्ष की आयु में भगवान ने स्वधाम गमन किया। संक्षिप्त रूप से 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना दी। परीक्षित ने कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी ने कहा महाराज आपने सूर्यवंश का कथा विस्तार से सुनाया, चंद्रवंश की कथा आपने विस्तार से सुनाई, लेकिन जब बंसी वाले की कथा कहने का समय आया तो आपने झट 2 श्लोकों में संक्षिप्त रूप से कह दिया। मैं उन बंसी वाले की कथा को सुनने के लिए तो यहाँ पर बैठा हूँ, विस्तार से सुनाइए। जिन्होंने मेरी माता की गर्भ में मेरी प्राणों की रक्षा की, जिन्होंने मेरे पितामहों को महाभारत युद्ध जिताया, मैं उनकी कथा सुनने के लिए बैठा हूँ। सुखदेव जी ने कहा 4 दिन हो गया, जलपान कर लो, बाल भोग कर लो, कुछ खा पी लो। अगल बगल में बहुत सारे फास्ट फूड के दुकान है, प्रेम से कहो श्री राधे। परीक्षित जी ने कहा आपके मुखारविंद से कथा सुन करके मेरी सारे भूख और प्यास समाप्त हो चुकी है, आप तो कथा सुनाइए। तो कृष्ण कथा में प्रवेश कराते हैं। जब ये भूमि भार से आक्रांत हो गई, पीड़ित हो गई, दुखी हो गई, तो भूमि गौ रूप धारण करके देवताओं की शरण में गई। देवता पृथ्वी को लेकर के, गौ को लेकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी सबको लेकर के क्षीर सागर में गए। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सुप्तेन उपतस्थे समाहितः। पुरुष रूप से स्तवन किया और आज भगवान की वाणी ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी। वही वाणी ब्रह्मा जी सबको सुना रहे हैं। देवताओं पृथ्वी अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। हे देवताओं पृथ्वी अब आप सब बिल्कुल भी चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में ब्रज में अवतार होने वाला है, इसलिए आप सभी जाकर के ब्रज में अवतार धारण करो। देवताओं ने जब सुना तो सबके सब तैयार हो गए, निकलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अकेले कहाँ जा रहे हो, अपनी अपनी देवियों को लेकर के जाओ, क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं आ रहे हैं। तत्प्रियार्थम भगवान भी अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को साथ में लेकर आ रहे हैं। तो देवता देवियों का प्राकट्य मथुरा में होने लगा। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र कंस, तो कंस ने अपने पिता को ही कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया। जब निकलता है मथुरा में तो जितनी भी जनता है, प्रजा है, गालियां देती है। देखो कितना दुष्ट है, नालायक है, निकम्मा है। अपने पिता को ही कारागार में बंद कर दिया और राजगद्दी पर बैठ गया। ऐसे पुत्र से तो पुत्र ना होना अच्छा। तो जहां भी निकलता कंस गालियां ही सुनता। तो कंस ने मन में एक विचार किया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे प्रजा में मेरे लिए प्रेम सम्मान जागृत हो। तो अपनी चचेरी बहन देवी का विवाह वसुदेव के साथ तय किया, धूमधाम से विवाह किया, बहुत सारा दाइज दिया। और जब विदाई का समय आया ना तो सारथी को रथ से उतार करके स्वयं बैठ गया।
जो जनता ने देखा, देखो देखो हम तो महाराज को कितना कठोर समझते थे, लेकिन हमारे महाराज तो कितने कोमल हैं, बिल्कुल नारियल की तरह। नारियल ऊपर से बड़ा कठोर होता है, लेकिन अंदर से कितना कोमल होता है। तो हमारे महाराज जी तो नारियल की तरह ऊपर से बड़े कठोर है, लेकिन देखो अंदर से कितने कोमल है। जो अपने चचेरी बहन के विवाह में रो रहे हैं, कंस रोने लगा, आंसू बहाने लगा। कंस ने जब देखा जनता में मेरे प्रति भाव बदल रहा है, तो मन ही मन प्रसन्न हुआ। तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा और नाटक करूं। जो नाटक करने वाले होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। सोई कहा कि मैं स्वयं अपनी बहन को ससुराल छोड़ करके आऊंगा। सारथी को उतार दिया और बैठ गया रथ पर। जनता ने देखा, देखो देखो महाराज तो कितने बदल गए। जब बीच रात पथ पर रथ पहुंचा, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुधा। जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो सुना सारा प्रेम समाप्त हो गया। तलवार निकाल लिया और देवकी को मारने लगा। केस पकड़ लिया देवकी के। वसुदेव जी ने समझाया, अरे ये तू क्या कर रहा है, तेरी बहन है, विवाहिता है, अभी अभी विवाह हुआ है, विवाह के चिन्ह भी अभी हाथों से गायब नहीं है। यदि तूने इसे मार दिया तो समाज में तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। कंस ने कहा, वसुदेव तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां गर्भ मेरा काल है। वसुदेव जी ने कहा 8वां गर्भ ना, तो मैं तुमको वचन देता हूँ, जितने भी इसकी संतान होंगी देवकी की, मैं लाकर तुम्हें प्रदान कर दूंगा। तो वसुदेव के बात पर विश्वास करके छोड़ दिया। इधर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने ला करके दिया कंस को। कंस ने पटक कर मार दिया। 6 पुत्रों को ऐसे ही मारा। 7वें गर्भ में आए हैं बलराम जी। अब बलराम जी ने सोचा कि यदि कंस हमको मारने का प्रयास करेगा तो बलराम जी तो शेषा अवतार है, तुरंत स्वाहा कर देंगे। तो भगवान ने आज योग माया को आदेश दिया और कहा कि देवकी जी के गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो 7वां गर्भ नष्ट नहीं हुआ, लोगों को लगा नष्ट हो गया। 8म गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। आज कारागार में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को, हथकड़ियां बेड़ियां लगा दिया, द्वारपालों को नियुक्त कर दिया। जब गर्भ में भगवान आए हैं तो देवकी का तेज बढ़ता गया। जब द्वारपालों ने तेज को देखा देवकी के मुख के, तो जाकर कंस को कहा। कंस ने देखा तो लगा कि हाँ अब मेरा काल आने वाला है, और सजग हो गया। बड़ा ही सुंदर समय आया। इधर देवताओं ने आकर के गर्भ स्तुति को किया है। देवता गर्भ स्तुति करके वापस गए हैं। बड़ा सुंदर समय, भादव का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार का दिन आ गया। रात्रि 12 बजे आज भगवान ने मथुरा के कारागार में अवतार ले लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में भगवान ने अवतार लिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई। जो देवकी जी ने देखा, वसुदेव जी ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। देवकी जी ने कहा, महाराज मेरे अंदर तो वात्सल्य भाव है, और आपने वचन दिया था पूर्व जन्म में कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन आप तो 4 हाथ वाले बन करके आए हैं। तो जैसे संसार में जब बालक का जन्म होता है, छोटा होता है, ऐसे ही आप हो जाइए। तो भगवान ने कहा वसुदेव जी से कि मुझे गोकुल छोड़ आना, और गोकुल में जो कन्या है उसको लेकर के आप आ जाना। उसके बाद भगवान छोटे हो गए। आज बाल कृष्ण प्रभु को एक सूपे में वसुदेव जी ने पधराया। जैसे ही मस्तक पर रखा, जितना भी बंधन था खुल गया। कारागार के जो ताले बंद थे टूट गए, द्वारपाल सो गए। जब जन्म कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया बाजे, खुल गए गेट के द्वारे। जब जन्म कृष्ण खुल गए गेट
जन्म कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया बाजे, खुल गए गेट के ताले। जब जन्म कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया बाजे, खुल गए गेट के ताले। दोनों का स्वागत और जो योग माया कन्या थी उसको लेकर के वसुदेव जी जैसे कहते वैसे ही आ गए। इधर कंस को जब पता चला देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया, दौड़ा भाग आया, पूछा कहाँ है मेरा काल। देवकी जी ने कहा भैया ये तो कन्या है। कंस ने कहा देवताओं की माया समझ से परे है और आज हाथ से छीन लिया। जैसे ही मारने के लिए चट्टान पर फेंका, उड़ करके आकाश में अष्टभुजा वाली देवी बन गई। बोलो भद्रकाली मैया की। तू क्या मुझे मारेगा? तुझको मारने वाले ने तो कहीं और जन्म ले लिया। कंस परेशान हो गया। कंस को परेशान होने दो, हम चलते हैं गोकुल नंद बाबा के यहाँ। बोलो बाल कृष्ण लाल की। 2 मिनट ब्रज की कथा ब्रज भाषा में। देखो नंद बाबा खड़े ही रहिए, कोई बात नहीं। 90 वर्ष के है गए हैं, अभी तक को छोकरा छापरो ना भयो है। एक दिन संतन को जिमाने के ताई बुलायो, संतन को खूब चकाचक माल खवायो और वाके बाद जब लिफाफा पकड़ायो तो संतन के मुख से आशीर्वाद की झरी निकल गई। पुत्रवान भवा। नंद बाबा ने कहा बाबा ये का आशीर्वाद दे दियो, 90 वर्ष की आयु में पुत्रवान भवा। संतन ने कहा हमारे मुख से निकल गयो सो सफल है गो, अब तो चलने दे, भंडारा छनन दे। सोई भंडारा चालू हो गया। संतों के आशीर्वाद से यशोदा मैया का पांव भारी हो गया। नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को 6 महीने पहले बुला लिया भाभी की सेवा के लिए। दिन रात भाभी की सेवा में लगी रहती। इधर जब सुनंदा उठी है प्रातः काल तो क्या देखा, भाभी का जो द्वार है दरवाजा है वो खुला हुआ है। जा करके पास में देखा तो बाल कृष्ण प्रभु लेटे हुए थे यशोदा मैया के बगल में। जो देखा खुशी के मारे उछल पड़ी, है गयो है गयो है गयो। ग्वाल बालों ने पूछा कहा भयो? कहते कछु ना भयो। सबसे पहले अपने भैया को बताऊंगी कहाँ है नंद बाबा। नंद बाबा थाई पर माला जप रहे थे, अभी तो भयो ना आगे पतो ना। जा करके यशोदा जा करके सुनंदा बुआ ने नंद बाबा को झकझोरा और कहा बाबा अब माला छोड़ो और लाला पकड़ो, लाला को जन्म भयो है। जो सुना नंद बाबा ने खुशी के मारे उछल पड़े और सुनंदा बुआ के हाथों में तिजोरी की चाबी दे दिया। सुनंदा बुआ ने थाली बजाई, आप ताली बजाओ, है गयो है गयो है गयो, लाला का जन्म है गयो।
नंद बाबा ने जाके यमुना जी में स्नान किया, सुंदर बगलबंदी धारण किया, चित्र फित्र लगाया, चंदन लगाया और आके अपने लाला का दर्शन किया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधे। देखो मैं ठाकुर जी का आप सबके बदले स्वागत कर रहा हूं, तो आप सब ताली बजा के स्वागत करें। श्री राधे। आप सभी समिति वालों को सूचना देते हुए, आप जो समिति के लोग हैं वो कृपया बैरिकेडिंग के अंदर आ जाएं। जो समिति के लोग हैं, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लाला घबरा गया लगता है आप सबन को देखकर। हाँ हाँ, तो एक बार बधाई देंगे, उसके बाद हम सब बधाई गाएंगे। सबसे पहले गोपियां बधाई देंगी, ग्वाल बाल शांत रहेंगे। देखते हैं किसकी बधाई जोर की है। यशोदा मैया बधाई हो। क्या बात है, पहली बार में कमाल कर दिया, चकाचक माल दिख रहा है लगता है। यशोदा मैया बधाई हो। अब ग्वाल बाल बधाई देंगे। ग्वाल बाल तो वैसे संख्या उनकी कमी होती है हर कथा में, लेकिन फिर भी मुछन की बात है, हाँ इज्जत की बात है। तो अब गोपियां शांत रहेंगी, ग्वाल बाल बधाई देंगे। नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। आप सब उनको कोटि कोटि बधाई लाला जनन की। अब कुछ सूचना, उसके बाद हम सब नंद महोत्सव मनाएंगे श्री राधे। और उसके बाद आरती का दर्शन करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। कल की कथा में हम सब ठाकुर जी के बाल लीला का दर्शन करेंगे और गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। आज कृष्ण जन्मोत्सव था इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन कल समय पर कथा विश्राम होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधे। जो समिति के लोग हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग बैरिकेडिंग में जो बैरिकेडिंग बना उसके अंदर आ जाएं आप सभी लोग। श्रीमती कांता सिंघल, श्रीमती राधिका यादव, श्रीमती आशा अग्रवाल, श्रीमती कांति तिवारी, श्रीमती निर्मला तिवारी, श्रीमती सुशीला खरे, श्रीमती कुसुमलता गुप्ता, श्रीमती राधा खत्री, श्री राजकुमार तिवारी, श्री राजेंद्र घानी, श्री श्रवण सिंह चौहान, श्रीमती सुमन राठौर, श्रीमती प्रीति तिवारी, श्रीमती ज्योति दास, श्रीमती मीना चौहान, श्रीमती विद्या यादव, सुश्री सत्या यादव, श्रीमती सुनैना शुक्ल, सुश्री नीलम यादव, श्री प्रेम कुमार यादव, श्री अनिल अग्रवाल, श्रीमती लक्ष्मी दहिया, श्रीमती रमेशी यादव, श्रीमती मीना गुप्ता, श्रीमती कल्पना शेट्टी, श्री महेंद्र यादव, श्रीमती सुमित्रा रवानी, श्रीमती वंदना भदौरिया, पल्लवी तिवारी, सुश्री रेखा यादव, श्रीमती सारिका यादव, श्रीमती प्रतिभा यादव, श्रीमती आस्था गुप्ता, सुश्री प्रेमला नागे, श्रीमती उर्मिला यादव, श्रीमती शारदा सोनी, सुश्री सुनीता तिवारी, श्रीमती मंजू ठाकुर, नेहा सिंह, डॉक्टर निहारिका मोदी, प्राचिका सोनलगी, सुश्री यादव, श्री दुर्गा यादव, श्री पूजा यादव, श्रीमती चंद्रा कुशवाहा, श्रीमती सरबरी सोनी, श्रीमती मंजू पाल, श्रीमती सुमन पराशर, श्रीमती गीता काबरा, श्रीमती गीता उमर वैश्य, श्रीमती सीमा आचार, श्री उमेश यादव, श्रीमती संगीता सिंह, श्रीमती हेमलता नाम यादव, सुश्री पूजा यादव, श्रीमती प्रीति पाढ़ी, ज्योति सोनी, श्रीमती शशि भदौरिया, श्रीमती माया देवांग, श्रीमती सावित्री महापात्र, श्री पद्म खरे, श्रीमती हेमा ठाकुर, श्रीमती कीर्ति वैष्णव, ईशा ठाकुर और रजनीश वाजपेयी जी। आप सभी लोग जितने लोग हैं और आप सभी लोग बैरिकेडिंग के लोग अंदर आ जाएं। जो समिति के लोग हैं, सदस्य हैं, जिनका नाम मैं बोला हूँ मंच से, वो सभी लोग बैरिकेडिंग के अंदर आ जाएं। उसके बाद हम सब लोग नंद उत्सव मनाएंगे बड़े भी धूमधाम के साथ में। हाँ, बस सभी लोग बड़े मस्ती के साथ में नाचते हुए महाराज जी के मुखारविंद से भजन सुनते हुए हम सब लोग बड़े धूमधाम के साथ में नंद उत्सव मनाएंगे।
मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में। जय हो बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। दोनों हाथ में ताली से कर लो। को अंगना धन्य भयो है। नंद को अंगना धन्य भयो है। नंद को अंगना धन्य भयो है। नंद को अंगना धन्य भयो है। कृष्ण कन्हैया को जन्म 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 भयो है। नाचो रे नाचो दे देगा गोकुल में। बधाई बाजे 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 गोकुल में। बाजे गोकुल में। देखो यशोदा मैया कितनी दयालु है। कहती है पहले ही लुटा दो, लेकिन यशोदा मैया को पता नहीं चकाचक माल मिल जाएगा फिर कोई नाचेगा थोड़ी। माल मिल गए उसमें खिसक गए। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो बधाई तो मैं लुटाऊंगा, लेकिन आप सब थोड़ा सावधान रहना। कहीं बधाई लुटते लुटते खुद मत लुट जाना, क्योंकि कन्हैया आ गए हैं और उनके सखा भी किसी न किसी रूप में आप सबके मध्य हो सकते हैं, है ना। तो बधाई लूटते समय अपने पर्स, मोबाइल, गहने का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे गए थे कथा सुनने और कल मोबाइल मिला था, मिल गया मालिक। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, वो तो कॉल आ गया इसलिए, नहीं तो आज हमने सोचा था बधाई में सबसे पहले मोबाइल ही लुटाते। आपका ही था क्या? बच गया। प्रेम से कहो श्री राधे। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी सबको सुनाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी सबको सुनाओ। झांझ संग नगाड़े बजाओ। झांझ संग नगाड़े बजाओ। झांझ संग नगाड़े बजाओ। नगाड़े बजाओ। गाओ रे गाओ गुणगान बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में। जय हो बधाई बाजे गोकुल में। जय हो बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो
गोकुल में। चलो चलो नंद बाबा के द्वारा, चलो चलो नंद बाबा के द्वारा, चलो चलो नंद बाबा के द्वारा, चलो चलो नंद बाबा के द्वारा। बाबा के द्वारे यशोदा के द्वारा, बाबा के द्वारे यशोदा के द्वारे, बाबा के द्वारे यशोदा के द्वारे, बाबा के द्वारे यशोदा के द्वारे। लाला निहारे के आज बधाई बाजे गोकुल में, लाला निहारे के आज बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो गोकुल में, मैया यशोदा जाएगा, बधाई बाजे गोकुल में। पीछे वाले भी झूमते हुए दोनों हाथ में करते हुए करते हुए। सारे गोकुल धूम धड़ाका, सारे गोकुल झूमने लगा था, सारे गोकुल में धूम धड़ाका, सारे गोकुल में धूम धड़ा था। लाला अनोखा यशोदा माँ का, लाला अनोखा यशोदा माता, लाला अनोखा यशोदा माँ का, लाला यशोदा माता। नजर न लग जाए आज, शिवा नजर न लग जाए आज बधाई बाजे गोकुल में, अरे लगे जाएगा, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, हो बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे जगदलपुर में, बधाई बाजे जगदलपुर में, हो बधाई बाजे जगदलपुर में, बधाई बाजे जगदलपुर में। मैया यशोदा जय लाल बधाई बाजे जगदलपुर में, मैया यशोदा जाएगा, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जय लाल बधाई बाजे जगदलपुर में, मैया यशोदा जाएगा, बधाई बाजे जगदलपुर में। ओ मैया यशोदा जय लाल बधाई बाजे जगदलपुर में, मैया यशोदा जाएगा, बधाई बाजे जगदलपुर में। बोलो नंद के लाला की जय हो। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। जय यशोदा मैया नंद बाबा आ जाए हो ब्रज में, देखो लूटते भी जाना और गाते भी जाना, ये नहीं कि केवल हाँ हाँ होता है ना, झूमते भी जाना, गाते भी जाना, नाचते भी जाना और बधाई भी ले दे जाना। यशोदा मैया हमको बधाई देंगे। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भैया मुझे तो मिल गया, अब आप ही मांग लो क्या चाहिए।
हार भी दे दो मैया कंठी भी दे दो, हार भी दे दो मैया कंठी भी दे दो, हार भी दे दो मैया कंठी भी दे दो, हार भी दे दो मैया कंठी भी दे दो। कुंडल की ले जड़ाई यशोदा मैया बधाई हो कुंडल की गाय यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमका भी दे दो मैया चूड़ियां भी दे दो, झुमका भी दे दो मैया चूड़ियां भी दे दो, झुमका भी दे दो मैया चूड़ियां भी दे दो, झुमका भी दे दो मैया चूड़ियां भी दे दो। कंगन की दे दो जड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, कंगन की दे दो लड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी बधाई आई हो दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। राधे राधे जपे चलो आए बिहारी, राधे राधे जब चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जपे चलो आए बिहारी, राधे राधे जब चलो आएंगे बिहारी। देखो आएंगे नहीं आगे बिहारी, क्या गाओगे? राधे राधे जपे चलो आए बिहारी, राधे राधे जब चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आइए राधे 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 चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चलो आएंगे बिहारी, राधे 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 चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चलो आएंगे बिहारी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी देने घोड़ा देने और देने पाल की, हाथी घोड़े घोड़ा देने और देने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
कथा यहीं विश्राम। जिनको बधाई नहीं मिला है वो प्रसाद के रूप में वहां मिल जाएगा। प्रेम से कहो श्री राम। आरती करके प्रसाद का स्थान करेंगे। अब आरती करके प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अब जन्म सफल कर दीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। यह छवि नैनन में भर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाओ को छोटो भैया, बलदाओ को छोटो भैया कनुआ कहे बोलत मैया। कनुआ कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधावर सुगर कन्हैया। श्री राधावर सुगर कन्हैया। व्रतजन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस्व इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण उत्तर बोलने मधुर सुहावे। संग सखा खेलत सुख पावे। सोई सुखित जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। हरि ओम। गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं ममेव देव। हरि ओम। शीतलेतम जगन्माता शीतलेतम जगत्पिता शीतलेतम जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा आरार्तिक्यं ग्रहणम्। आरती ले लीजिए। तरंगत्वेन हस्ते अच्छत पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम। जितने निधनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नाते हनाकं महिमानः। तचन्दद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम। ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ज्ञानरूपाय विद्महे श्रुतपुरुषाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात्। हरिः ओम। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुन्नः गजादिकरवे ललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदे स्वर्वे प्रसीद
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, राधे रानी सरकार के, वृंदावन बिहारी लाल के, माँ के बिहारी लाल के, माता के, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, गौ हत्या, न पार्वती पते, हर 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 महादेव। आप सभी लोग आरती एवं प्रसाद लेकर के अपने घर प्रस्थान करेंगे। कल आप बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा है, तो आप 2:30 बजे, 2:45